हेलो बच्चों, तो कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको न्यू वीडियो का अपडेट टाइम से मिलता रहे। आई होप पिछली क्लास में सब क्लियर हो गया होगा और अगर कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिर मैं पिछली क्लास की बात करूँ, ठीक है, तो उसमें मैंने आप लोगों को ये होमवर्क दिया था, ठीक है, और बोला था आप लोगों को कैसे करके लाने के लिए, ठीक है। तो ये प्रूफ कर लिया कि नहीं कर लिया? नहीं किया है तो प्लीज आप यहाँ पे इसका सोल्यूशन देखते हैं हम लोग। क्या दे रखा है? ये आप लोगों को इसमें नहीं समझ में आया होगा, तो ये चीज नहीं समझ में आया होगा, ये जो स्पेस एवरेज दे रखा है इसका मतलब क्या होता है हमारे पास में, ठीक है। तो इफ स्पेस एवरेज दे रखा होगा हमारे पास में, स्पेस एवरेज मतलब वेलोसिटी जो दे रखा होगा हमारे पास में, वो एज अ फंक्शन ऑफ क्या दे रखा होगा? डिस्प्लेसमेंट। मतलब स्पेस एवरेज का मतलब क्या है हमारे पास में? स्पेस एवरेज। स्पेस एवरेज का मतलब है विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट। क्या दे रखा है हमारे पास में? मतलब जो वेलोसिटी दे रखी होगी हमारे पास में, वो किसके रिस्पेक्ट में दे रखी होगी? डिस्प्लेसमेंट के रिस्पेक्ट में दे रखी होगी। किसके रिस्पेक्ट में? डिस्प्लेसमेंट। ठीक है बच्चों। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा हमारे पास में? कोई जैसे पार्टिकल दे रखा होगा, मैं यहाँ पे थोड़ा एनालिसिस करूँ, ठीक है। ये कोई पार्टिकल दे रखा है हमारे पास में, ये कोई पार्टिकल दे रखा है, ठीक है। अब ये जो पार्टिकल दे रखा है, ये v वेलोसिटी से, ये क्या कर रहा है हमारे पास में, ठीक है। या वो लगा पॉइंट मूव फ्रॉम अ यूनिफॉर्म एक्सेस सो दैट स्पेस एवरेज ऑफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है, ओके, ठीक है। मैंने मान लिया यहाँ पे, ठीक है, ये जो टाइम t इक्वल टू जीरो पे, टाइम t इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो इसका जो वेलोसिटी दे रखा होगा हमारे पास में, वो u इक्वल टू मैंने कैलकुलेट कर दिया जीरो कर, ठीक है। पॉइंट मूव फ्रॉम द यूनिफॉर्म एक्सेस, ठीक है। अब वही ऑब्जेक्ट जो दे रखा है हमारे पास में, वो कहीं यहाँ पे आ गया हमारे पास में, ठीक है। यहाँ पे उसकी वेलोसिटी मैंने कैलकुलेट कर लिया, v लेट कर दिया, ठीक है। ये जो टाइम रहा होगा, ये टाइम t रहा होगा, ठीक है। और इतने में इसने डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर लिया? s डिस्टेंस इसने क्या किया बच्चों? ट्रेवल किया। क्लियर होना बच्चों? तो ये मैं यहाँ पे अप्लाई करूँ, क्या अप्लाई करूँ कि बताओ ये वेलोसिटी कितना हो जाएगा? फाइनल वेलोसिटी क्या आएगा हमारे पास में? तो हम लोग क्या बोलेंगे? v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। क्लियर होना बच्चे? तो v स्क्वायर इक्वल टू u की वैल्यू कितनी है? जीरो, जीरो का स्क्वायर प्लस 2as, कितना दे रखा हमारे पास में? 2as। तो v स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2as। अच्छा, ये क्या है हमारे पास में? ये जो है एक्सेलरेशन है, बट ये भी कैसा है हमारे पास में? कांस्टेंट है। क्या है हमारे पास में? कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। क्लियर होना बच्चे? तो कितना हो जाएगा? v इक्वल टू रूट में 2as आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? ठीक है ना बच्चे? अब ये मुझे एवरेज फाइंड करना हो, क्या फाइंड करना हो? एवरेज, मतलब स्पेस एवरेज। तो कितना हो जाएगा हमारा वेलोसिटी का स्पेस एवरेज? तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास में? इंटीग्रेशन जीरो टू एस, क्या हो जाएगा हमारे पास में? जीरो टू एस। इसको मैंने ओरिजिन लेट कर लिया, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना रहा होगा? जीरो, और यहाँ पे एस किसके इक्वल हो गया? एस के इक्वल हो गया होगा, ठीक है। चलो अच्छा, ये ये सब चीजें मैं बाद में लगा लेंगे, लिमिट जो मैंने लिखी है यहाँ पे इसको मैं बाद में बताऊंगा। कितना हो जाएगा? वी डी एस अपॉन में यहाँ से कितना आ जाएगा हमारे पास में? इंटीग्रेशन जी डी एस। अच्छा, कहाँ से कहाँ तक? जीरो टू एस, ठीक है। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना रहा होगा? जीरो। ओरिजिन यदि इसको टाइम टी पे ओरिजिन पे रहा होगा पार्टिकल, और एस इक्वल टू हमने कैलकुलेट कर लिया एस। यहाँ से कितना हो जाएगा? फाइनल कितना हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट एस हो जाएगा, जीरो टू एस आ जाएगा। अच्छा, वी की वैल्यू कितनी आई है? यहाँ से देख के लिख लेते हैं हम लोग। क्या आया हमारे पास में? इंटीग्रेशन जीरो टू एस रूट ए रूट टू ए एस। कितना आया हमारे पास में? रूट टू ए एस डी एस। टोटल के अपॉन में कितना आ जाएगा? इंटीग्रेशन जीरो टू एस डी एस, ठीक है ना बच्चों? अब इसका मैं इंटीग्रेशन करूँ, क्या क्या करें हम लोग? इंटीग्रेशन करें, यहाँ से रूट टू ए तो बाहर आ जाएगा, अंदर कितना बचने वाला है हमारे पास में? एस की पावर वन बाई टू डी एस, और नीचे कितना आने वाला है हमारे पास? इंटीग्रेशन जीरो टू एस डी एस। क्लियर होगा बच्चे? अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो रूट टू ए, और इसका इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा हमारे पास में? एस की पावर, यहाँ से कितना आ जाएगा? थ्री बाई टू अपॉन में थ्री बाई टू, और नीचे से कितना आएगा? एस, और ये कितना आ जाएगा? जीरो टू एस, और यहाँ से कितना आ जाएगा? जीरो टू एस। क्लियर होगा बच्चे? नेक्स्ट पेज पे हम लोग देखते हैं। तो यहाँ से जो कैलकुलेट होके आने वाला है, ये क्या होके आने वाला है? बी एवरेज इक्वल टू रूट टू ए, ठीक है। यहाँ से आ जाएगा हमारे पास में एस की पावर थ्री बाई टू, और यहाँ से आएगा हमारे पास में थ्री बाई टू, और अपॉन में जो आएगा हमारे पास में, वो आएगा क्या? एस। कितना आ जाएगा बच्चे? एस। देखो यही तो लिख रखा था ना हमने, ठीक है। अब यहाँ से कितना आ जाएगा हमारे पास? टू बाई थ्री रूट में टू ए, यहाँ से आने वाला है एस की पावर थ्री बाई टू माइनस वन। ये बन जाएगा हमारे पास में कितना? टू बाई थ्री रूट में टू ए, और ये भी कितना आ जाएगा? इंटू रूट एस। तो सबको मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं हम लोग। बी एवरेज क्या आ गया हमारे पास में? टू बाई थ्री रूट में टू ए एस। तो ये क्या आ गया हमारे पास में? स्पेस एवरेज। क्या है हमारे पास में? स्पेस एवरेज। ले ना बच्चे? समझ में ही नहीं आया? डिस्प्लेसमेंट के रिस्पेक्ट में, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। अच्छा, अगला क्या बोल रखा है हमसे? टाइम एवरेज। क्या बोल रखा है इसने? टाइम एवरेज। अब मैं यहाँ से बात करूँ, ठीक है, तो ये पार्टिकल दे रखा था हमारे पास में, यदि ये यहाँ से मूव करना स्टार्ट किया, समझो, यहाँ से ये मूव करना स्टार्ट किया, ठीक है, और ये टाइम टी तक इसने मूव किया, ठीक है। यहाँ पे कोई टाइम रहा होगा हमारे पास में टी इक्वल टू जीरो, इसकी वेलोसिटी हमने कितना लेट कर लिया? यू इक्वल टू जीरो, और यहाँ पे टाइम टी पे इसकी वेलोसिटी इसने गेन कर लिया है, ठीक है, टाइम टी पे वेलोसिटी इसने गेन कर लिया है वी। क्लियर है मुझे? अब और इसने यहाँ से डिस्प्लेसमेंट जो ये मूव किया, एस डिस्प्लेसमेंट इसने में मूव किया। क्लियर है मुझे? अच्छा, यदि इसमें ध्यान से देखोगे, और ए एक्सेलरेशन से, एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन से क्या कर रहा है? मूव कर रहा है हमारे पास में। तो कितना बन जाएगा हमारे पास में?
यदि मैं v की वैल्यू फाइंड करूं तो v इक्वल टू कितना हो जाएगा, u प्लस ए टी आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। v इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0 प्लस ए टी, तो कितना आ जाएगा, 80 बनने वाला है। तो v इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों, a इंटू टी, लेगा ना बच्चों। अब टाइम एवरेज फाइंड कर लेते हैं हम लोग। क्या फाइंड करते हैं हम लोग, टाइम एवरेज। तो टाइम एवरेज इक्वल टू कितना बनने वाला है हमारे पास में, v एवरेज, v एवरेज, v एवरेज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू टाइम, कहाँ से कर ले रहे हैं, t तक, v dt, ठीक है, अपॉन में कितना आ जाएगा, 0 टू टी dt, लेगा ना बच्चे। और यहाँ पे वैल्यू पुट करें तो कितना आ जाएगा, a 0 टू टी ए टी dt अपॉन में 0 टू टी dt, लेगा ना बच्चे। अब यहाँ से वैल्यू पुट करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास में, a इंटीग्रेशन 0 टू टी टी dt अपॉन में इंटीग्रेशन 0 टू टी dt, लेगा ना बच्चे। अब यहाँ से क्या बनने वाला है हमारे पास में, देखो क्या इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा, a टी स्क्वायर बाई टू, कितना आ जाएगा हमारे पास में, टी स्क्वायर बाई टू, और 0 टू टी, और नीचे से कितना आ जाएगा, टी, इलेवन ना बच्चे, 0 टू टी, ये आ जाएगा वी एवरेज, ठीक है। तो यहाँ से वैल्यू पुट करेंगे तो ए टी स्क्वायर बाई टू अपॉन में टी, ये से कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना आ जाएगा, ए टी बाई टू, ठीक है ना बच्चे। तो ये आ गया हमारे पास में क्या, ये आ जाएगा टाइम एवरेज, कितना आ गया हमारे पास में, ए टी बाई टू, ये क्या आया हमारे पास में, टाइम एवरेज, टाइम एवरेज, क्लियर ना बच्चों। तो अब हमसे क्या पूछा था इसने, ठीक है। अच्छा, ये जो टाइम आया है हमारे पास में, ये ये मैं इसको लिखूं, यहाँ पे देखो, देखो यहाँ से एक चीज और लिखी जा सकती है हम लोग, एस इक्वल टू देखोगे, एस इक्वल टू क्या होता है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है ना बच्चों। तो एस इक्वल टू कितना आ जाएगा, यू की वैल्यू जीरो, तो जीरो प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यहाँ से टू एस अपॉन में ए इक्वल टू टी स्क्वायर आएगा, नहीं आएगा। तो टी इक्वल टू कितना आ जाएगा, रूट के अंदर टू एस अपॉन में ए, लग रहा है बच्चों। तो ये वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट कर सकते हैं। टी इक्वल टू हमने कितना निकाल रखा है, टी इक्वल टू निकल के आया हमारे पास में टू एस अपॉन में ए। ये वैल्यू जब आप यहाँ पे पुट करोगे तो कितना बनने वाला है हमारे पास में, ए, ठीक है, ए, और कितना आ जाएगा, ए बाई टू रूट में टू एस अपॉन में ए। तो इसको अंदर ले जाएंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास में, ए स्क्वायर अपॉन में फोर इंटू टू एस अपॉन में ए, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ये टू जा जाएगा, तो कितना आ जाएगा हमारे पास में, एस बाई रूट टू, कितना आएगा हमारे पास में, ए एस अपॉन में टू, ठीक है। अब हमसे पूछा था क्या, कि स्पेस एवरेज और वेलोसिटी एवरेज के बीच का रेशियो। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, बी स्पेस एवरेज, स्पेस एवरेज अपॉन में बी टाइम एवरेज, टाइम एवरेज इक्वल टू स्पेस एवरेज, कितना निकल के आया हमारे पास में, स्पेस एवरेज निकल के आया क्या, स्पेस एवरेज निकल के आया टू बाई थ्री, कितना निकल के आया, टू बाई थ्री, टू बाई थ्री रूट के अंदर, ये कितना आ गया था, रूट के अंदर रूट टू ए एस, टू ए एस अपॉन में, यहाँ से कितना लिख सकते हैं हम लोग, ए एस अपॉन में टू, समझ आएंगे बच्चों। देखो अब क्या कर लेते हैं इसको, ये रूट के अंदर है तो इसको क्या लिखते हैं, टू बाई थ्री, यहाँ से कितना आ जाएगा हमारे पास में, टू टू जा फोर ए एस अपॉन में ए एस कैंसिल आउट हो जाएगा, टू बाई थ्री इंटू रूट में फोर, तो ये कितना आ जाएगा, टू बाई थ्री इंटू टू, तो कितना आ जाएगा, फोर बाई थ्री, कितना आ गया हमारे पास में, फोर बाई थ्री। और यही साइन आई थिंक हमको रेशियो दिखाना था, देखा ना, फोर बाई थ्री, लेगा ना बच्चों, ठीक है। ये आप लोगों का होमवर्क दिया था। चलो और क्वेश्चन करते हैं आज के लिए, ठीक है? क्या क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास में, अ पॉइंट ट्रेवल हाफ अ सर्कल ऑफ द रेडियस आर इक्वल टू 160 सेंटीमीटर ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल टाउ इक्वल टू 10 सेकंड, कैलकुलेट द फॉलोइंग क्वांटिटी एवरेज ओवर दैट टाइम, द मीन स्पीड, ठीक है। चलो पहले मीन स्पीड पता करते हैं हम लोग। देखो क्वेश्चन को दे रखा है कुछ ऐसे, कि कोई पार्टिकल दे रखा होगा हमारे पास में, ठीक है, उसने ये सेमी सर्कुलर आर्क के फॉर्म में ऐसे ट्रेवल करना स्टार्ट किया, ठीक है। यहाँ से उसने स्टार्ट किया, ये इसका इनिशियल पोजीशन, इसका क्या है हमारे पास में, इनिशियल, इनिशियल पोजीशन, ठीक है बच्चों। और उसका जो डायरेक्शन रहा होगा वो कुछ ऐसे अपवर्ड रहा होगा, क्या रहा होगा, अपवर्ड, जो हम लोग लेट कर लेते हैं। अब जब वो यहाँ पे आ जाएगा, हाफ सेमी सर्कल बोला है ना उसने, तो अब ये इसका वेलोसिटी का डायरेक्शन ऐसे आ जाएगा, वी आ जाएगा, और ये आ जाएगा हमारे पास फाइनल, ये क्या बन जाएगा, फाइनल पोजीशन, ठीक है बच्चों। अच्छा, ये जो रेडियस है इसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास में, रेडियस जो दे रखा है हमारे पास में, आर, आर इक्वल टू कितना दे रखा है, 160 सेंटीमीटर, कितना दे रखा है हमारे पास में, 160 सेंटीमीटर। और एक बात है कि यहाँ से यहाँ तक इनिशियल टू फाइनल पहुंचने में जो टाइम पीरियड लग रहा है, टाउ, जो टाइम पीरियड लग रखा है वो कितना दे रखा है हमारे पास में, 10 सेकंड दे रखा है, कितना दे रखा है बच्चों, 10 सेकंड। अब स्पीड हमको कैलकुलेट करनी है, क्या कैलकुलेट करनी है, स्पीड हमको, सॉरी एवरेज स्पीड कैलकुलेट करनी है। तो एवरेज स्पीड, ये पार्ट, तो एवरेज स्पीड होती क्या हमारे पास में, टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन, क्लियर होगा बच्चे। अच्छा, जब टोटल टाइम टेकन आप फाइंड कर रहे हैं, टोटल टाइम टेकन कितना हो जाएगा हमारे पास में, टाउ, टाउ इक्वल टू कितना दे रखा है, 10 सेकंड दे रखा है, हम पुट कर देंगे। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा हमारे पास में, टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा हमारे पास में, भाई डिस्टेंस तो यही ट्रेवल किया ना इसने, ये डिस्टेंस कितना आ जाएगा, पाई आर, ये डिस्टेंस कितना आ जाएगा हमारे पास में, जो डिस्टेंस आने वाला है हमारे पास, यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, डिस्टेंस, डिस्टेंस इक्वल टू कितना आ जाएगा, पाई आर, पाई कितना है हमारे पास में, 3.14 लिख देते हैं, आर की वैल्यू कितना दे रखा है, 160
सेंटीमीटर दे रखा है तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, 100 से डिवाइड करके कितना आ जाएगा 3.14 इंटू 1.6 ले ना बचे। नेक्स्ट क्या कर लेते हैं हम लोग, अब ये वैल्यूज यहाँ पे पुट कर देते हैं जाकर के। तो मीन स्पीड कितना आने वाला है हमारे पास में 3.14 इंटू 1.6 अपॉन में 10, इसका मैं मल्टीप्लाई करूँ तो कितना आ जाएगा 5.024 अपॉन में 10। तो यहाँ से आंसर क्या आने वाला है 0.5024 मीटर पर सेकंड, लेगा ना बच्चों, कितना आ जाएगा 0.5024 मीटर पर सेकंड, लेगा ना बच्चे। अब नेक्स्ट बोल रखा है मॉडुलस ऑफ द मीन वेलोसिटी वेक्टर, ठीक है। अच्छा पहले हमको क्या फाइंड करना पड़ेगा, हमको मीन वेलोसिटी मतलब एवरेज वेलोसिटी हमको फाइंड करनी है डायरेक्टली, ठीक है। तो एवरेज वेलोसिटी कैसे फाइंड करेंगे वो देखो क्या दे रखा है, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन, ठीक है। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा हमारे पास में 2r, 2r अपॉन में टाइम कितना है 10। तो 2r क्या लिखेंगे हम लोग 2 इंटू r कितना दे रखा है हमारे पास में 160 अपॉन में 10, यहाँ से कितना आ जाएगा 10, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा तो कितना आ जाएगा हमारे पास में 2 इंटू 1.6 अपॉन में 10, ये आ जाएगा हमारे पास में 0.32 मीटर पर सेकेंड, ले ना बच्चे, कितना है हमारे पास में 0.32 मीटर पर सेकेंड, ले ना बच्चों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दे रखा था, ये दे रखा था बी, ये बी वाला दे रखा था बी इसका, ये बी का आंसर आ गया। अब नेक्स्ट क्या दे रखा है सी, द मॉडुलस ऑफ द मीन वेलोसिटी ऑफ द टोटल एक्सेलरेशन इफ द पॉइंट मूव्ड विद द कांस्टेंट टेंजेंटियल एक्सेलरेशन, समझो यहाँ पे जो सी वाला पोर्शन, जो पॉइंट दे रखा था, ठीक है, ये जो पॉइंट इस तरीके से ऐसे दे रखा है इनिशियल टू फाइनल पोजीशन के लिए हमने दे रखा है, ठीक है। एक सेकंड क्या करते हैं, ये दे रखा है, जो बॉडी जो मूव कर रही है ना, बॉडी जो मूव कर रही है ना, ठीक है समझो, ये ऐसे, ठीक है, इस तरीके से टेंजेंटली मूव कर रही है, इस तरीके जो एक्सेलरेशन है वो कैसे है हमारे पास में, इसके अलोंग दे रखा है, ठीक है, टेंजेंटल एक्सेलरेशन और इसी के अलोंग चल रहा है हमारे पास में। तो यहाँ से ये कितना आने वाला है हमारे पास, ये आर इक्वल टू रखा 160 सेंटीमीटर क्वेश्चन में। यहाँ पे हम लोग लेट कर लेते हैं यू, ये टाइम टी इक्वल टू 0 पे है और यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी कुछ इस तरीके से रहेगी बी, ठीक है। और इसकी ये जो दे रखा है ये टी इक्वल टू टाउ पे दे रखा है और टाउ की वैल्यू कितनी दे रखी है हमारे पास में 10 सेकंड, लेगा ना बच्चे, कितना दे रखा है हमारे पास में 10 सेकंड दे रखा है। यदि मैं आपसे पूछूं बताओ एवरेज कितना आएगा, एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन कितना आएगा, एवरेज एक्सेलरेशन, तो क्या आप बोलोगे चेंज इन वेलोसिटी मतलब वी फाइनल माइनस वी इनिशियल अपॉन में चेंज इन टाइम, तो चेंज इन टाइम कितना हो रहा है टाउ, ले ना बच्चे। वी फाइनल इक्वल टू कितना दे रखा है हमारे पास, इसमें इसको देखो समझो, ये आपका एक्स डायरेक्शन दे रखा होगा तो इसको क्या लेंगे हम लोग वाई डायरेक्शन, तो क्या हो जाएगा हमारे पास में फाइनल कितना हो जाएगा माइनस का वी जे कैप माइनस का यू जे कैप, ले ना बच्चे, अपॉन में ये कितना आ जाएगा टाउ, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, ये आ जाएगा हमारे पास में माइनस का वी प्लस यू इंटू माइनस का जे कैप और अपॉन में टाउ, ठीक है ना बच्चों। ये क्या आ गया हमारे पास में एवरेज एक्सेलरेशन वेक्टर फॉर्म में। मैं इसका मैग्नीट्यूड पता करूं तो मैग्नीट्यूड इक्वल टू कितना आ जाएगा, एवरेज एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड जो बनने वाला है वो कितना बनने वाला है v प्लस यू अपॉन में टाउ, यही तो आएगा नहीं आएगा। अच्छा v इक्वल टू क्या होगा हमारे पास में, देखो अब समझो ना, यहाँ पे एक खास चीज है, अब पार्टिकल में जो लोग है ना, पार्टिकल इस तरीके से ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है, टेंजेंटली मूव कर रहा है, इसका मतलब जो एक्सेलरेशन लेंगे वो टेंजेंटियल एक्सेलरेशन लेगा और वो बोल भी रखा है, लेगा ना बच्चे। तो जब टेंजेंटियल एक्सेलरेशन लोगे तो फाइनल वेलोसिटी v इक्वल टू कितना हो जाएगा, v इक्वल टू u प्लस at, v इक्वल टू u प्लस at, तो v की वैल्यू कितनी आने वाली है हमारे पास u प्लस a इंटू टाउ टाइम पीरियड, यहाँ तक पहुंचने में टाइम पीरियड। देखो यहाँ पे कंफ्यूजन आप लोगों को ये मत करना कि भाई आपको जो वेलोसिटी हम लोग डिस्प्लेसमेंट लेंगे वो ये वाला लेंगे, ठीक है, यह वाला हमको नहीं लेना है, या आप ये मत सोचिएगा डायरेक्ट इधर से यहाँ नहीं जा सकते, हमने बोला ही है उसने टेंजेंटियल एक्सेलरेशन करते हुए जा रहा है, तो यहाँ से जो वेलोसिटी आई इसके प्लेस पे हम लोग पुट कर सकते हैं, क्या बनने वाला है हमारे पास में u प्लस ए टाउ प्लस यू अपॉन में टाउ, ना बच्चे, यहाँ से क्या बन गया हमारे पास में 2u प्लस ए टाउ, ठीक है, और टोटल के अपॉन में कितना आ जाएगा टाउ, ना बच्चों, यहाँ तक बात समझ में नहीं। अब नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्या टेंजेंटियल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, टेंजेंटियल डिस्टेंस, टेंजेंटियल टेंजेंटियल डिस्टेंस, टेंजेंटल डिस्टेंस, तो एस इक्वल टू हम लोग क्या बोल सकते हैं यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, क्या बोल सकते हैं यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। तो एस की वैल्यू कितनी आने वाली है, देखो अब ये वैल्यू नहीं लेनी, यही बात मैं बोल रहा था आपको, ये वैल्यू आपको मत ले लीजिएगा, टू आर डिस्टेंस नहीं लीजिएगा, टेंजेंटल है तो मतलब ये वाली डिस्टेंस आएगी, ये डिस्टेंस कितना आ जाएगा हमारे पास पाई आर, क्या लिखेंगे हम लोग पाई आर, यहाँ से क्या लिख दीजिए पाई इंटू आर यू, ऐसे लिख दीजिए, और टाइम कितना ले लिया उसने टाउ प्लस हाफ इंटू ए इंटू टाउ स्क्वायर, लेगा ना बच्चे। तो यहाँ से ए इंटू टाउ कितना आ जाएगा, तो एम आर माइनस यू टाउ इंटू टू इक्वल टू ए टाउ स्क्वायर आएगा नहीं आएगा, भाई इसको आप इधर लेके तो माइनस में हो जाएगा, ये वाला टू इधर मल्टीप्लाई कर दिया, क्लियर ना बच्चों।
अब यहाँ से ए टाउ कितना आ जाएगा हमारे पास में, 2 पाई आर माइनस 4 टाउ अपॉन में टाउ इक्वल टू कितना आ जाएगा, ए टाउ। ठीक है ना बच्चों। अब ऊपर वाले एक्सप्रेशन में आप थोड़ा सा ध्यान से देखोगे, यहाँ पे देखो ए टाउ था ना, ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी क्या करके, जब आप यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे क्या करके, क्या बनेगा हमारे पास में, देखो जब ए टाउ की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं कितना बन जाएगा हमारे पास में, मैग्नीट्यूड ऑफ द एवरेज एक्सेलरेशन इक्वल टू कितना बन जाएगा, 2u प्लस 2 ब्रैकेट में पाई आर माइनस यू टाउ अपॉन में टाउ, अपॉन में टाउ, और टोटल के अपॉन में कितना बनने वाला है हमारे पास में, टाउ। ठीक है ना बच्चों। अब यहाँ से हम लोग क्या कर लेते हैं, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास में, इक्वल टू 2u टाउ प्लस यहाँ से कितना बनने वाला है, 2 पाई आर माइनस 2u टाउ, और अपॉन में कितना बनने वाला है हमारे पास में, टाउ स्क्वायर। क्या आ जाएगा, ये टाउ टाउ स्क्वायर आ जाएगा, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बनेगा हमारे पास में, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ द एवरेज एक्सेलरेशन, मैग्नीट्यूड ऑफ द एवरेज एक्सेलरेशन इक्वल टू कितना बनने वाला है, 2 पाई आर अपॉन में टाउ स्क्वायर। यहाँ पे क्या कर लेते हैं हम लोग, वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, 2 इंटू 3.14। देखो यही चीज हमको पता करनी थी, क्या बोल रखा था, द मॉडुलस ऑफ द मीन वेक्टर ऑफ द टोटल एक्सेलरेशन बोल रखा है ना, एक्सेलरेशन। अच्छा एक्सेलरेशन को हमने डब्ल्यू यहाँ पे नाम दे रखा है ना, तो मैं यहाँ पे डब्ल्यू दे दूंगा। ठीक है बच्चे, यहाँ पे क्या देने वाले हम लोग, डब्ल्यू, ये डब्ल्यू दे रखा है, उसका मैग्नीट्यूड हमसे पूछा था। ठीक है बच्चे, ये क्या पूछा था हमसे, मैग्नीट्यूड पूछा था, इसका मैग्नीट्यूड पूछा था। ठीक है ना बच्चे, तो ये कितना आ जाएगा, 2 इंटू 3.14 इंटू आर की वैल्यू 160 अपॉन में 100, और इसका टाउ स्क्वायर कितना हो जाएगा, 10 इंटू 10, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से कितना आ जाएगा हमारे पास में, 2 इंटू 3.14 इंटू 1.6 अपॉन में 100, क्लियर ना बच्चे। मैं इसका मल्टीप्लाई करूँ तो ये आ जाएगा हमारे पास में कितना, 10.048 अपॉन में 100, तो ये आ जाएगा हमारे पास में 0.1048, मतलब मीटर पर सेकंड, 0.1048 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया हमारे पास में क्या, इसका मैग्नीट्यूड, या इसको हम लोग बोल सकते हैं अप्रॉक्स जो वैल्यू आएगी 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया मीन एक्सेलरेशन। ठीक है ना बच्चों, समझ में आया नहीं आया, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या दे रखा है, एक और क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन दे रखा है, अ रेडियस वेक्टर ऑफ द पार्टिकल वेरीज विद टाइम t इक्वल टू r वेक्टर इक्वल टू a वेक्टर t bracket 1 minus alpha t where a is the constant vector and alpha is the positive vector, positive factor. Find the v and the acceleration w of the particle as a function of time. ठीक है ना बच्चों, चलो देखो क्या दे रखा है हमारे पास में, आर वेक्टर दे रखा है हमारे पास में, तो आर वेक्टर इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास में, ए वेक्टर टी ब्रैकेट में 1 माइनस अल्फा टी, ये तो आगे नहीं आ गया। अब इसको क्या कर लेते हैं हम लोग, देखो अच्छा एक चीज और यहाँ से हमको पता चल रही है, आर वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा वो अल्फा के डायरेक्शन में ही होगा, क्यों होगा, क्योंकि देखो यही एक वेक्टर क्वांटिटी, बाकी सब कोई वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, तो यहाँ से मतलब यदि आर वेक्टर इस डायरेक्शन में दे रखा है, तो ए वेक्टर भी क्या दे रखा होगा, इसी डायरेक्शन में दे रखा होगा, ए वेक्टर, क्लियर होगा ना बच्चे, बात समझ में नहीं समझ। दूसरी बात यहाँ पे क्या दे रखा है हमारे पास में, कॉन्स्टेंट, चलो ठीक है देखते हैं, आर वेक्टर, तो आर वेक्टर को क्या लिख सकते हैं हम लोग, ए वेक्टर टी माइनस यहाँ से क्या आ जाएगा, ए वेक्टर अल्फा ए वेक्टर टी स्क्वायर, ये तो आगे नहीं आएगा। इसको क्या कर लेते हैं हम लोग, डिफरेंशिएट कर लेते हैं, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, चलेगा ना बच्चे, तो टाइम के रिस्पेक्ट में करेंगे तो कितना आ जाएगा, वेलोसिटी वेक्टर आ जाएगा, तो क्या लिखेंगे, डी आर वेक्टर अपॉन में टी टी इक्वल टू ए वेक्टर माइनस यहाँ से कितना आना है ना, 2 अल्फा ए वेक्टर इंटू टी, ये आगे नहीं आएगा। अब एक्सेलरेशन हम लोग पता कर लेते हैं, एक्सेलरेशन, तो ए वेक्टर कितना आ जाएगा हमारे पास में, एक्सेलरेशन वेक्टर, इसको डब्ल्यू से रिप्रेजेंट किया गया, कैसे रिप्रेजेंट किया गया, डब्ल्यू से रिप्रेजेंट किया गया, तो मैं बोल दूंगा डब्ल्यू वेक्टर, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास में, इसका तो जीरो होने वाला है, माइनस 2 अल्फा ए वेक्टर, और इसका कितना आ जाएगा 1, कितना आ जाएगा हमारे पास 2 अल्फा ए वेक्टर, बात समझ में नहीं समझी, मतलब डब्ल्यू वेक्टर क्या बनने वाला है हमारे पास में, माइनस का 2 अल्फा ए वेक्टर, यहाँ से नेगेटिव साइन क्या बता रहा है, ए वेक्टर के अपोजिट डायरेक्शन, मतलब एक्सेलरेशन जो रहा होगा वो इसके अपोजिट डायरेक्शन में रहा होगा, क्या रहा होगा बच्चे, अपोजिट डायरेक्शन में रहा होगा। ठीक है, अब हम लोग क्या फाइंड कर लेते हैं, ठीक है, कि रेडियस वेक्टर ऑफ द पार्टिकल वेरीज, इतना इतना दे रखा था ना कांस्टेंट, द टाइम इंटरवल वी वेक्टर एंड एक्सेलरेशन पार्टिकल का फंक्शन ऑफ टाइम, देखो ये आ गया हमारे पास में क्या, वेलोसिटी वेक्टर, और ये आ गया हमारे पास में क्या, एक्सेलरेशन वेक्टर एज अ टाइम, ये दोनों सॉल्व हो गया हमारे पास में। अब नेक्स्ट क्या दे रखा है, द टाइम इंटरवल डेल्टा टी टेकन बाय द पार्टिकल टू द रिटर्न टू द इनिशियल पोजीशन एंड द डिस्टेंस एस कवर्ड ड्यूरिंग दिस टाइम। ठीक है ठीक है ठीक है, इसका मतलब क्या बोलना चाह रहा है वो सेम पोजीशन पे यदि आ गया पार्टिकल, पार्टिकल क्या हुआ हमारे पास में, यदि सेम पोजीशन पे आ गया तो इसका मीनिंग हो जाएगा, जैसे देखो पार्टिकल यहाँ से चलना स्टार्ट किया, देखो पार्टिकल कहीं यहाँ पे था, यहाँ से पार्टिकल चलना स्टार्ट किया, मूव करना स्टार्ट किया, एक
पार्टिकल कहीं यहाँ से चलना स्टार्ट किया, इस जगह से चलना स्टार्ट किया, ठीक है, और टी इक्वल टू जीरो, टी इक्वल टू जीरो, ठीक है, और ए एक्सेलरेट करता हुआ ये जा रहा है, आगे की ओर जा रहा है, ठीक है। अब उसने बोल रखा है पार्टिकल टू रिटर्न। तो रिटर्न का मतलब क्या हो जाएगा, समझो यहाँ पे एक खास चीज दे रखी है। रिटर्न का मतलब ये रहा होगा कि एक सर्टेन टाइम के बाद में इसकी वेलोसिटी जो रही होगी वो क्या रही होगी, यहाँ पे वेलोसिटी क्या रहने वाली है, वो जीरो रहने वाली कि नहीं रहने वाली, तभी तो ये रिटर्न कर पाएगा। यदि ये ऐसे सीधे जा रहा था और इसने बोला रिटर्न किया, इसका मतलब क्या हो जाएगा हमारे पास में, रिटर्न करने का मतलब यहाँ पे वेलोसिटी इसकी जीरो हुई होगी, क्या हुआ होगा, जीरो हुआ होगा। बात समझ में नहीं समझ। और दूसरी बात इन्होंने बात साथ में बोल दी कि वो इनिशियल पोजीशन पे, यदि मैं इसको मान लूं ये इसकी इनिशियल पोजीशन है, क्या हमारे पास में, इनिशियल पोजीशन। और इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन क्या हो, उसने बोला सेम इसी पोजीशन पे फिर से आ जा रहा है। तो इसका मीनिंग यही हो गया कि आर वेक्टर की जो वैल्यू होने वाली वो होने वाली क्या, जीरो। मैं क्या बोल सकता हूँ, जीरो बोल सकता हूँ। अब हम लोग बी पार्ट कर रहे हैं, तो आर वेक्टर इक्वल टू जीरो कर दो, जीरो तो कितना हो जाएगा हमारे पास में, ए वेक्टर टी माइनस अल्फा ए वेक्टर टी स्क्वायर इक्वल टू जीरो आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। यहाँ से मैंने क्या ले लिया कॉमन, ए वेक्टर टी मैंने कॉमन ले लिया, यहाँ से कितना आ जाएगा हमारे पास में, वन माइनस अल्फा टी इक्वल टू जीरो, ये लगाना चाहिए। अब यदि एक वेक्टर पूछा जाए, ठीक है, अच्छा यहाँ पे दे रखा ए वेक्टर इज अ कांस्टेंट, ए वेक्टर कांस्टेंट दे रखा हमारे पास में, तो हमें ए वेक्टर से कोई मतलब नहीं रहेगा, हमें क्या मतलब रहेगा टी से। तो यहाँ से एक वैल्यू आ जाएगी टी, एक तो आएगा टी इक्वल टू जीरो, और दूसरा जो बनने वाला है हमारे पास में वन माइनस अल्फा टी, वन माइनस अल्फा टी इक्वल टू जीरो, तो टी इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास, वन अपॉन में अल्फा। बात समझ में नहीं समझ, मतलब रिटर्न होने तक में, मतलब यदि पार्टिकल यहाँ पे फर्दर, यहाँ से चले और यहाँ पे फर्दर आ जाए, फिर से आ जाए, यहाँ तक इसको टाइम लगने वाला है वन अपॉन में अल्फा, क्या लगने वाला है बच्चे, वन अपॉन में अल्फा। अब हम टाइम पीरियड पता करते हैं कि टी जो मैंने ये लिया था यहाँ पे, इस टाइम पीरियड पे कितना, मतलब ये टाइम पीरियड रहा होगा, यहाँ पे टाइम पीरियड क्या रहा होगा, तो वेलोसिटी को जीरो कर दो, यहाँ पे वेलोसिटी जीरो हो जाएगी क्योंकि रिटर्न करेगा ना, यहाँ पे वेलोसिटी जीरो हो गई, इसको जीरो कर देते हैं हम लोग। तो क्या बन जाएगा हमारे पास में, वी वेक्टर, वी वेक्टर इक्वल टू कितना बन रखा था हमारे पास में, ए वेक्टर माइनस टू अल्फा ए वेक्टर टी, तो इसको जीरो करेंगे तो कितना आ जाएगा, ए वेक्टर कॉमन ले लिया, वन माइनस टू अल्फा टी, तो देखो ये तो जीरो होने वाला नहीं है, यही ये टर्म जीरो होगी हमारे पास में, तो वन माइनस टू अल्फा टी इक्वल टू जीरो, तो टी इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास में, वन अपॉन में टू अल्फा, कितना आ जाएगा बच्चे, वन अपॉन में टू अल्फा। अच्छा, अब ध्यान से देखो यहाँ पे, इसका मतलब क्या रहा होगा, ये टाइम कितना आया हमारे पास में, टी इक्वल टू वन अपॉन में टू अल्फा, ये ध्यान से देखो वन अपॉन अल्फा क्या है, इसका टू टाइम्स है कि नहीं है, ओ मतलब यहाँ से यहाँ तक इसको पहुंचने में, यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में इसको वन अपॉन अल्फा टाइम लगा होगा, और यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में इसको वन अपॉन अल्फा टाइम लगा होगा, क्लियर होगा मुझे, मतलब वन अपॉन में टू अल्फा टाइम लगा होगा, क्लियर होगा ना, ऐसे यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में इसको वन अपॉन में टू अल्फा टाइम लगा होगा, ठीक है ना बच्चों, और ये अपनी इनिशियल पोजीशन पे ही आ जाएगा, ठीक है। चलो, बट हमसे पूछा क्या था, पूछा ये दे रखा था हमारे पास में, क्या दे रखा है, टाइम इंटरवल ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल डेल्टा टी टेकन बाय द पार्टिकल टू रिटर्न द इनिशियल पोजीशन एंड द डिस्टेंस एस कवर्ड ड्यूरिंग दैट टाइम, ठीक है, अच्छा डिस्टेंस, ठीक है, ओके। तो डिस्टेंस हमको देखना है कितना डिस्टेंस हो जाएगा हमारे पास में, तो डिस्टेंस हम लोग करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग डिस्टेंस कितना आ जाएगा हमारे पास में, आर वेक्टर, देखो आर वेक्टर दे क्या रखा है, आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर टी माइनस अल्फा ए वेक्टर टी स्क्वायर, अल्फा ए वेक्टर, अल्फा ए वेक्टर टी स्क्वायर, ठीक है ना बच्चों, टी स्क्वायर। अब यदि मैं यहाँ से देखूं टाइम पीरियड, तो आर वेक्टर कितना मिलने वाला है हमारे पास में, आर वेक्टर, अच्छा ये डिस्टेंस मैं कहाँ तक पता करूंगा, ये डिस्टेंस में क्या, देखो भाई डिस्टेंस ही पता करना है ना हमको, डिस्टेंस पता करना है हमको, तो इसका मतलब ये यहाँ से ये डिस्टेंस पता कर लें, यहाँ से ये डिस्टेंस पता कर लें, फिर वही डिस्टेंस को सम कर देंगे तो आ जाएगा हमारे पास डिस्टेंस, क्लियर ना बच्चे, वही मैं पता कर रहा हूँ। तो वो टाइम पीरियड लगा कितना है, ये इक्वल टू वन अपॉन में टू अल्फा, तो टू अल्फा पे डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा हमारे पास में, तो ए वेक्टर इनटू वन अपॉन में, यहाँ पे एक सेकंड को क्या कर लेते हैं हम लोग, यहाँ पे कर लीजिए आप, देखो डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट एट टी इक्वल टू वन अपॉन में टू अल्फा, वन अपॉन में टू अल्फा तक वो रिटर्न नहीं कर रहा है, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम हो जाएंगे इस वाले केस, ठीक है ना बच्चों। यहाँ से कितना हो जाएगा, टी इक्वल टू पुट करेंगे तो आर वेक्टर इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए वेक्टर इंटू वन अपॉन में टू अल्फा माइनस अल्फा ए वेक्टर इंटू वन अपॉन में फोर अल्फा स्क्वायर, ठीक है, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बनने वाला है हमारे पास में, हाँ क्या बनने वाला है हमारे पास में, आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर अपॉन में टू अल्फा माइनस यहाँ से कितना आने वाला है, ए वेक्टर अपॉन में फोर अल्फा। अब इसमें से मैं एलसीएम ले लूँ तो क्या बनेगा हमारे पास में, फोर अल्फा हमने एलसीएम ले लिया तो ये कितना आ जाएगा, ए वेक्टर माइनस ए वेक्टर, यहाँ से बच जाएगा हमारे पास ए वेक्टर अपॉन में फोर अल्फा, कितना बन जाएगा हमारे पास, ए वेक्टर अपॉन में फोर अल्फा, ठीक है ना बच्चों। अब इसमें डिस्टेंस की बात करूँ, इसकी बात करूँ डिस्टेंस, तो डिस्टेंस कितना बनने वाला है हमारे पास, ठीक है, और ये डिस्टेंस कितना, ये आर वेक्टर आगे नहीं आ गया, तो डिस्टेंस इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास, डिस्टेंस, तो डिस्टेंस इक्वल टू इसका मैग्नीट्यूड आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना बनने वाला है हमारे पास, मैग्नीट्यूड ऑफ द आर वेक्टर अपॉन में फोर अल्फा, तो टोटल डिस्टेंस कितना आ जाएगा, टोटल डिस्टेंस when the particle when
द पार्टिकल रिटर्न टू इनिशियल पोजीशन इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ द ये जो डिस्प्लेसमेंट आया था, डिस्प्लेसमेंट तो कितना आ जाएगा 2 इंटू मॉड ऑफ ए वेक्टर अपॉन में 4 अल्फा, कितना आ जाएगा 2 मॉड ए वेक्टर अपॉन में 4 अल्फा। अच्छा क्वेश्चन था, एडोफ का ये क्वेश्चन था, ठीक है ना बच्चों, इसका क्वेश्चन था, एडोफ का क्वेश्चन था। बन गया ना बच्चों, समझ में आएगा नहीं यहाँ तक, ये वाला हो गया हमारे पास में बी वाला पोर्शन। और चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है हमारे पास में, at the moment t equal to 0 the particle leaves the origin and moves in the positive direction of the x axis. Its velocity varies with the time v equal to v naught bracket में 1 minus t upon में tau, where v naught is the initial velocity vector whose modulus equal to v naught equal to 10 centimeter per second, tau equal to 5 second पे find the x coordinate of the particle at the moment of the t equal to 6 10 और 20 second पे। तो पहला वाला तो आसान है हमारे पास में, तो पहले वाले में करना कुछ क्या है, देखो पहले वाले में क्या दे रखा है हमारे पास में x देख लेते हैं। तो x क्या दे रखा है हमारे पास में, देखो पहले वेलोसिटी लिख लेते हैं। तो वेलोसिटी इक्वल टू कितना दे रखा है, v इक्वल टू v नॉट ब्रैकेट में 1 माइनस t अपॉन में टाउ, ठीक है ना बच्चों। अब इसको मैं लिख क्या सकता हूँ, अच्छा वैल्यूज पुट कर देते हैं थोड़ी थोड़ी सी। यहाँ पे v नॉट की वैल्यू 10 दे रखी है, थोड़ा सा अच्छा दिखने लगेगा। v इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 ब्रैकेट में 1 माइनस t अपॉन में 5, ठीक है। और सेंटीमीटर पर सेकंड दे रखा है, चलो कोई दिक्कत नहीं, हमारा आंसर भी सेंटीमीटर में आ जाएगा। तो इसको थोड़ा अंदर मल्टीप्लाई करें तो कितना आने वाला है हमारे पास में 10, ये आ जाएगा 10 10 माइनस ये 5 लिखा है मैंने, ठीक है। 10 माइनस 10 इंटू टी अपॉन में 5, ये आ जाएगा 2, कितना आ जाएगा 10 माइनस 2t, कितना आ जाएगा 10 माइनस 2t, क्लियर ना बच्चे। हाँ, अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, डी एक्स अपॉन में डी टी, क्या लिखा सकता है डी एक्स अपॉन में डी टी, क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट पूछा ना तो डी एक्स अपॉन में डी टी मैंने कर लिया। 10 माइनस 2t, इसको लिख सकते हैं डी एक्स इक्वल टू 10 माइनस 2t, और ये आ जाएगा डी। वो लिखा ओरिजिन से स्टार्ट किया है, इसका मतलब जब टाइम जीरो रहा होगा तो डिस्प्लेसमेंट भी जीरो रहा होगा, जब टाइम टी हो गया होगा तो ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट एक्स हो जाएगा। तो इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, एक्स जीरो टू एक्स इक्वल टू यहाँ से कितना आ जाएगा 10t माइनस 2t स्क्वायर अपॉन में 2, ठीक है। और ये कितना आ जाएगा हमारे पास में 0 टू टी, वैल्यू यदि पुट करूंगा तो कितना आ जाएगा 10, ये आ जाएगा 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा हमारे पास में, ये बन जाएगा माइनस का टी स्क्वायर 10t 10t माइनस टी स्क्वायर, ये आ गया क्या आ जाएगा हमारे पास में। तो मतलब x इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास में 10t माइनस टी स्क्वायर सेंटीमीटर में आ जाएगा, इसमें आ जाएगा 10 से। अब उसने पूछा था 6 सेकंड पे पता करना है, तो वैल्यूज हम लोग पुट कर लेते हैं। तो t इक्वल टू एट 6 सेकंड, ठीक है। तो 6 सेकंड पे कितना हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट हमारे पास में, x इक्वल टू 10 इंटू 6 माइनस, ठीक है 6 का स्क्वायर, ये बनने वाला है 60 माइनस 36, ये कितना आ जाएगा 24 सेंटीमीटर, ठीक है। अब t इक्वल टू हम लोग कर लेते हैं, कहाँ पे पूछा था हमसे 10 सेकंड पे, ठीक है। तो 10 सेकंड पे कितना आ जाएगा, x इक्वल टू 10 इंटू 10 माइनस 10 का स्क्वायर, ये बनने वाला है हमारे पास में कितना 100 माइनस 100, मतलब कितना आ जाएगा 0 सेंटीमीटर, ठीक है। और t इक्वल टू कितने पूछा था 20 सेकंड पे, तो 20 सेकंड पे कितना हो जाएगा x इक्वल टू 10 इंटू 20 माइनस 20 का स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा हमारे पास में 200 माइनस 400 इक्वल टू कितना आ जाएगा माइनस का 200 सेंटीमीटर। यहाँ तक बात समझ में नहीं है। अच्छा इस अब ये तो आ गया हमारा पहले का आंसर, ये आया हमारे पास किसका फर्स्ट वाले का आंसर, ये आ गया। यहाँ से मैं करूँ ये फर्स्ट वाले का आंसर है, ठीक है। अब सेकंड में क्या बोल रखा है हमारे पास में, सेकंड में उसने बोल रखा है द मूवमेंट ऑफ अ टाइम व्हेन द पार्टिकल इज एट द डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द ओरिजिन। अच्छा देखो क्या बोला है इसने, पहली बात तो देखो ये पार्टिकल, इससे भी हमें कुछ एनालिसिस मिल रहा है, क्या एनालिसिस मिल रहा है उसको देखते हैं थोड़ा सा। देखो कोई पार्टिकल रहा होगा हमारे पास में, ये कोई पार्टिकल रहा होगा, ठीक है। वो मोशन कर रहा होगा हमारे पास में, ये क्या करेगा हमारे पास में मोशन करेगा, मोशन किया कुछ यहाँ पे आया, ठीक है। ये टाइम टी इक्वल टू जीरो पे है, टाइम टी इक्वल टू जीरो, जब ये जीरो पे है और उसके बाद में इसने क्या किया रिटर्न किया, देखो टर्न किया इसने क्योंकि -20 आ रहा है ना, और 10 सेकंड पे क्या हो जा रहा है जीरो डिस्प्लेसमेंट, 10 सेकंड पे जीरो डिस्प्लेसमेंट का इसका मतलब ये है कि ये अपनी इनिशियल पोजीशन पे गया होगा। ये पहले देखो ये पहले क्या किया होगा, ये ऐसे आगे गया होगा नहीं गया होगा, फिर यहाँ पे क्या किया होगा टर्न किया होगा, ये टाइम पे इसने क्या किया होगा टर्न किया होगा, और टर्न करने के बाद में क्या हुआ होगा वो यहाँ पे आ गया होगा। जब वो यहाँ पे आ जाएगा उस समय टाइम इक्वल टू 10 सेकंड हो जाएगा। मैंने कैसे पहचान लिया 10 सेकंड, 10 सेकंड पे जो उसकी डिस्प्लेसमेंट आ रहा है वो कितना आ रहा है जीरो आ रहा है, इसीलिए मैंने पता कर लिया कि अच्छा ये थोड़ी डिस्टेंस के बाद में जाएगा, जाने के बाद में ये टर्न लिया होगा। और ये जो दे रखा है ये यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे वेलोसिटी कितनी हो गई होगी जीरो, यहाँ पे वेलोसिटी कितनी रही होगी हमारे पास में जीरो, यहाँ पे वेलोसिटी जो रही होगी वो क्या रही होगी जीरो रही होगी। अच्छा ये टाइम पीरियड हम पता कर सकते हैं कि ये टाइम पीरियड रहा कितना होगा, ये टाइम पीरियड रहा कितना होगा।
यदि आप थोड़ा सा इसमें ध्यान से देखोगे ना, क्वेश्चन में क्या बोल रखा था हमारे पास में, ठीक है, टी इक्वल टू टाउ इक्वल टू 5 सेकंड 10 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब व्हेन द इनिशियल वेलोसिटी इतना दे रखा है, ठीक है। तो यदि मैं ये टाइम पीरियड पता करूं, तो जहां तक ये 10 सेकंड लग रहा है, तो आधा डिस्टेंस को ट्रेवल करने में कितना टाइम लगा होगा, और एक्सेलरेशन से चल रहा है हमारे पास में, तो टी इक्वल टू कितना लगा होगा हमारे पास में 5 सेकंड, टी इक्वल टू कितना लगा होगा बच्चों 5 सेकंड लगा होगा, कितना लगा होगा 5 सेकंड। अब यहाँ से ध्यान से देखो, यहाँ से उसने पूछा है, उसने क्या पूछा है कि बताओ द मोमेंट ऑफ टाइम व्हेन द पार्टिकल इज एट द डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द ओरिजिन, और यही इसका ओरिजिन भी है, ये क्या दे रखा है हमारे पास में, इसको हमने ओरिजिन पे ही लेट किया है, तो यहाँ से 10 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे मैंने मान लिया, ये देखो 10 सेंटीमीटर का डिस्टेंस दे रखा होगा यहाँ से ओरिजिन से कितना दे रखा होगा 10 सेंटीमीटर। अब जब 10 सेंटीमीटर देखो तो पार्टिकल जो होगा ना वो दो बार रहा होगा, एक बार पार्टिकल यहाँ पे रहा होगा और एक बार पार्टिकल यहाँ पे रहा होगा, तो ये एक टाइम यहाँ पे आ जाएगा जब ये पार्टिकल मतलब अपवर्ड मतलब फॉरवर्ड जा रहा होगा, और फिर ये पार्टिकल बैकवर्ड आया होगा, तब वो टाइम पीरियड रहा होगा हमारे पास, तो दो टाइम पीरियड रहे होंगे हमारे पास में, ठीक है 10 सेंटीमीटर। तो एक्स इक्वल टू निकला क्या था हमारे पास, अब ये हम लोग कौन सा सॉल्व कर रहे हैं, बी वाला पोर्शन सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो बी वाले पोर्शन में क्या बोल रखा है, एक्स इक्वल टू हमने क्या लिख रखा है, ठीक है, एक्स की वैल्यू जो आई है वो कितनी आई है 10t माइनस में, ठीक है, टी स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या दे रखी है हमें 10 सेंटीमीटर, ओरिजिन से 10 सेंटीमीटर दे रखा है, एक्स इक्वल टू 10 सेंटीमीटर पुट करो, तो 10 सेंटीमीटर पुट करो तो 10 इक्वल टू कितना आ जाएगा 10t माइनस टी स्क्वायर, इसको इधर लाएंगे तो कितना आ जाएगा टी स्क्वायर माइनस 10t, ठीक है, प्लस का 10 इक्वल टू 0 आ जाएगा नहीं आ जाएगा। अब इसको हम लोग क्या कर लेते हैं सिंप्लीफाई, तो जब सिंप्लीफाई करोगे तो फॉर्मूले से सॉल्व कर लेते हैं हम लोग थोड़ा सा, क्या होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, तो टी स्क्वायर माइनस 10t प्लस 10 इक्वल टू 0, तो टी इक्वल टू कितना बनने वाला है हमारे पास में माइनस बी, मतलब प्लस का 10 प्लस माइनस रूट में 10 का स्क्वायर 100 माइनस 4ac, तो 4 इंटू 1 इंटू 10 अपॉन में 2a, तो 2a मतलब 2 इंटू 1, यहाँ से टी इक्वल टू कितना बन जाएगा हमारे पास 10 प्लस माइनस ये बनने वाला है 40, कितना आ जाएगा हमारे पास में 60, कितना आएगा हमारे पास में 60 अपॉन में 2, इसको हम लोग टी इक्वल टू कितना लिख सकते हैं 10 प्लस माइनस रूट में 15 इंटू 4 अपॉन में 2, ये आ जाएगा टी इक्वल टू 10 प्लस माइनस 2 रूट 15 अपॉन में 2, इसके अपॉन में जाएगा तो टी इक्वल टू कितना आ जाएगा 5 प्लस माइनस रूट 15, 11 ना बचे प्लस माइनस, ठीक है ना बच्चों, यहाँ तक आ गया। अच्छा ये दो टाइम पीरियड क्यों आ रहे हैं, ये आप लोग आपको अब लॉजिक भी पता चल गया होगा कि क्यों टाइम पीरियड, क्योंकि वो रिटर्न करेगा, देखो रिटर्न करेगा तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास में, और फॉरवर्ड जाएगा तो यहाँ पे रहेगा हमारे पास में, तो ये वाला जो टाइम पीरियड रहेगा वो कितना, जो 5 माइनस रूट 15 सेकेंड, और जो यहाँ वाला टाइम पीरियड रहेगा वो आएगा 5 प्लस रूट 15 सेकेंड, क्लियर ना बच्चों, वो टाइम पीरियड हमने क्या कर लिया फाइंड कर लिया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या दे रखा है हमारे पास में, द डिस्टेंस एज कवर्ड बाय द पार्टिकल ड्यूरिंग द फर्स्ट 4 and 8 सेकेंड, ड्रॉ द अप्रोक्सीमेट प्लॉट एस, ओके ठीक है। देखो क्या दे रखा है, ये दे रखा है, अब यहाँ से हमें पता करना है, तो टी इक्वल टू 2 आ गया ना हमारे पास में, टी इक्वल टू एक आया 5 माइनस रूट 15 और एक टाइम पीरियड आया हमारे पास में 5 माइनस रूट 15। अब सी वाला क्वेश्चन करते हैं, देखो इसमें थोड़ा सा लॉजिक लगाते हैं हम लोग, तो क्या दे रखा है हमारे पास में, ये जो पार्टिकल दे रखा है, ये पार्टिकल दे रखा हो, ये यहाँ पे कहीं दे रखा हो, ठीक है, ये यहाँ पे गया होगा, ठीक है, फिर इसने क्या किया होगा रिटर्न किया होगा, तो रिटर्न किया होगा कुछ इस तरीके से, यहाँ पे कर लेते हैं, मान लेते हैं यहाँ कहीं बीच में return। अब ये पार्टिकल यहाँ पे जब रहा होगा, ये एक्स इक्वल टू ओरिजिन पे है तो 0 रहा होगा हमारे पास, ठीक है, और यहाँ तक इसको पहुंचने में, ठीक है, ये टाइम यहाँ पे मतलब रिटर्न किया होगा तो यहाँ पे वेलोसिटी 0 हुई होगी ना बच्चे, तो ये ऐसे आगे गया होगा, फिर इसने रिटर्न किया, रिटर्न करने का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे वेलोसिटी क्या हुई होगी इसकी 0 हुई होगी, ठीक है, तो इसको हटा देते हैं, यहाँ पे कहीं वेलोसिटी इसकी, हाँ देखो यहाँ पे क्या रहा होगा हमारे पास में, ये डिस्टेंस तो हम लोग पता ही कर सकते हैं, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा हमारे पास में, यदि यहाँ तक टाइम कितना लगा था हमारे पास में 5 सेकंड, कितना लगा था हमारे पास में 5 सेकंड, तो 5 सेकंड पे कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया ये तो हम फाइंड ही कर सकते हैं, क्योंकि एक्स इक्वल टू कितना दे रखा है हमारे पास में, क्या दे रखा है एक्स इक्वल टू, ठीक है, क्योंकि यहाँ और ये टाइम पीरियड जो लगने वाला वो कितना लगने वाला 10 सेकंड दे रखा है, हमने पता कर लिया सारी चीजें, तो एक्स इक्वल टू कितना दे रखा है 10 टी माइनस टी स्क्वायर, अब एट एट टी इक्वल टू 5 सेकंड पे हम लोग देख लेते हैं कितना आने वाला है एट 5 सेकंड, ठीक है, कितना बन जाएगा एक्स इक्वल टू 50 माइनस 5 का स्क्वायर, ये कितना बनने वाला है एक्स इक्वल टू 50 माइनस 25, ये बन जाएगा एक्स इक्वल टू कितना बन जाएगा 25 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ से ये जो डिस्टेंस बनने वाला है वो क्या बनने वाला है 25 सेंटीमीटर, ठीक है ना बच्चों, यहाँ तक बात समझ में नहीं रही। अब उसने क्या बोल रखा है क्वेश्चन में, देखो बोल रखा है क्वेश्चन में कि द डिस्टेंस एज कवर्ड बाय द पार्टिकल ड्यूरिंग द फर्स्ट 4 and 8 सेकंड, अच्छा 4 सेकंड के लिए हमें कोई दिक्कत नहीं लेनी पड़ेगी, ठीक है, 4 सेकंड के लिए हमें कोई दिक्कत नहीं लेनी पड़ेगी, यदि मैं 4 सेकंड की बात करूं, ठीक है 4 सेकंड यहाँ पे लिख लो एट टी कट, क्यों 4 सेकंड, क्योंकि यहाँ तक का टाइम पीरियड कितना लग रहा है 5 सेकंड, इसका मतलब 4 सेकंड कहीं यहाँ पे रहा होगा 4 सेकंड,
टी इक्वल टू कहाँ पे रहा होगा, 4 सेकंड कहीं यहाँ पे रहा होगा, तो भाई टर्न तो ले नहीं रहा, डायरेक्ट हम लोग वैल्यू पुट कर देते हैं। तो टी इक्वल टू एट टी इक्वल टू 4 सेकंड, ये वैल्यू उठाकर कहाँ पे पुट करना है जाकर के, ये वैल्यू उठा करके आपको इसके अंदर पुट कर दो जाकर के, यहाँ से कितना आंसर आ जाएगा हमारे पास में, एक्स इक्वल टू 2 × 4 माइनस 4 का स्क्वायर, तो ये कितना बनने वाला है हमारे पास में 40 माइनस 16, कितना आ जाएगा हमारे पास में 24 सेंटीमीटर, कितना आ जाएगा 24 सेंटीमीटर, एक आंसर आ गया। अब 8 सेकंड पे हमको देखना है, क्या देखना है हमको 8 सेकंड पे, तो 8 सेकंड भाई 5 यहाँ पे चला तो 3 और आगे चलेगा हमारे पास, कहीं यहाँ पे पार्टिकल रहा होगा टी इक्वल टू 8 सेकंड पे, ठीक है। तो 8 सेकंड पे हम लोग पता कर लेते हैं पहले, तो 8 सेकंड पे जो डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा वो देख लेते हैं कितना हो जाएगा, तो एट टी इक्वल टू 8 सेकंड, तो जब आप इसके अंदर 8 सेकंड पुट करोगे, कहाँ पे पुट करना है, सेम यहाँ पे, तो एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 × 8 माइनस 8 का स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास में 80 माइनस 64, तो ये बनने वाला है कितना 36, कितना बनने वाला है बच्चे हमारे पास में, सॉरी 36 थोड़ी आ जाएगा, 100 थोड़ी है, ये आ जाएगा हमारा कितना 16, कितना आ जाएगा 16 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या रहा होगा, ये ओरिजिन से 16 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे रहा होगा, कितना डिस्टेंस पे रहा होगा, ओरिजिन से कितना रहा होगा 16 सेंटीमीटर, तो ये तो डिस्टेंस आप पता ही कर सकते हो ना आप, ये डिस्टेंस कैसे निकाल लेंगे हम लोग, ये डिस्टेंस आ जाएगा हमारे पास में कितना 25, ये डिस्टेंस कितना आने वाला है बच्चों, ये डिस्टेंस आ जाएगा नहीं आ जाएगा, तो टोटल ओवरऑल 25 दे रखा है हमारे पास में, और ये 16 हो गया हमारे पास में, तो भाई इससे माइनस कर दो, तो 25 माइनस 16 कितना आ जाएगा हमारे पास में 9 सेंटीमीटर, कितना आ गया बच्चे 9 सेंटीमीटर, जब ये 9 सेंटीमीटर आ गया तो टोटल डिस्टेंस हम लोग पता ही कर सकते हैं कि, ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस कितना आ जाएगा हमारे पास में, डिस्टेंस 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 इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास में 25 प्लस 9 इक्वल टू कितना हो जाएगा 34, मिला ना बच्चों। अब हमसे क्या पूछा था, ग्राफ भी हमको प्लॉट करना है, तो ग्राफ देख लेते हैं थोड़ा सा, यदि मैं एक्स का ग्राफ बनाऊं, देखो एक्स इक्वल टू क्या दे रखा है, एक्स इक्वल टू दे रखा है हमारे पास में 10t माइनस टी स्क्वायर, ठीक है, तो हमको ये दिख रहा है कि ये डिस्प्लेसमेंट वाला जो ग्राफ दे रखा है ये पैराबोला बनेगा, कैसा बनेगा हमारे पास पैराबोला, क्योंकि जो पावर दे रखी है, हाईएस्ट पावर दे रखी है वो कितनी दे रखी है 2 दे रखी है, और डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा, कैसा बनेगा हमारे पास में डाउनवर्ड पैराबोला, डाउनवर्ड पैराबोला, डाउनवर्ड पैराबोला, तो डाउनवर्ड पैराबोला का मतलब क्या हो जाएगा हमारे पास में कि और यहाँ पे देखो इससे 2 पॉइंट आ रहे होंगे, एक टी इक्वल टू 0 आ रहा है हमारे पास और एक टी इक्वल टू 10 आ जाएगा, कैसे पता किया मैंने कि 10t माइनस टी स्क्वायर को 0 कर दो, ठीक है, तो यहाँ से टी इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास में, एक 0 आ जाएगा और एक 10 आ जाएगा, ठीक है ना बच्चों। तो अब एक तो 0 यहाँ पे हो गया, तो 0,0 ये आ जाएगा हमारे पास में, ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट है और यहाँ पे ये टाइम दे रखा है, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास में, ये ऐसे जाएगा, ये हो जाएगा, ये जो पॉइंट आएगा वो कितना आ जाएगा 10,0, ठीक है सेकंड, ये आगे भी ऐसे मूव करेगा, क्लियर हो ना बच्चों, तो ये तरीका है। बट और यहाँ पे जो दे रखा होगा, ये जो मैक्सिमम दे रखा होगा, यहाँ से इसने टर्न लिया है, ये जो मैक्सिमम आने वाला है ये कितना आने वाला है हमारे पास में टी इक्वल टू 5 पे, कितना बनने वाला है 5 सेकंड पे, कितना बनेगा हमारे पास सेकंड पे 5 सेकंड पे, 5 सेकंड पे ये जो डिस्प्लेसमेंट आ रहा है हमारे पास में कितना आ रहा है 25 सेंटीमीटर, क्लियर हो ना बच्चों। अब हमको डिस्टेंस का निकालना है, तो डिस्टेंस का निकालेंगे तो कैसे आ जाएगा हमारे पास, वो देखो ये आ गया टाइम, और ये हो जाएगा हमारे पास में क्या डिस्टेंस, डिस्टेंस, तो देखो ये जो दे रखा है यहाँ तक तो ठीक है, जो डिस्प्लेसमेंट होगा वही डिस्टेंस होगा, तो इसका यहाँ तक का ग्राफ तो ऐसे बनने वाला है, ये कितने में बन जाएगा हमारे पास में, ठीक है, टी इक्वल टू 5 सेकंड, और ये आ जाएगा कितना 25 सेंटीमीटर, कितना आ जाएगा बच्चों 25 सेंटीमीटर, बट इसके बाद के ग्राफ क्या क्या, इसमें तो घटने लग रहा है बट डिस्टेंस तो घटेगा नहीं हमारे पास में, तो क्या ले लेना है आपको, जो दे रखा है ना हमारे पास में, इसके बाद के ग्राफ को क्या कर दो, इसी का आप क्या ले लेना है आप लोगों को, ठीक है, इसका इमेज ले लेना है, तो ये इमेज कुछ ऐसे बन जाएगा, ये इसका इस पूरे ग्राफ का आपको क्या ले लेना है, इमेज ले लेंगे, तो क्या बन जाएगा कुछ इस तरीके से बन जाएगा, यही ग्राफ आपको यहाँ पे बना देना है हमको, ये क्या बन जाएगा हमारे पास में कुछ इस तरीके, ये ग्राफ कुछ ऐसे बन जाएगा हमारे पास में, ठीक है ना बच्चों। तो अब यहाँ से आप वैल्यूज भी पता कर सकते हो, ठीक है, यहाँ पे मैं 10 इक्वल टू यहाँ पे ले लेते हैं हम लोग टाउ इक्वल, ये जो दे रखा टाइम पीरियड ये और आगे जाएगा ऐसे, ये आगे ऐसे और चलता चला जाएगा, ठीक है, यहाँ पे दे रखा है टी इक्वल टू 10 सेकंड, ठीक है, टी इक्वल टू 10 सेकंड पे जिसका डिस्टेंस रहेगा वो कितना आ जाएगा हमारे पास में 50 सेंटीमीटर, कितना आएगा बच्चों 50 सेंटीमीटर, ठीक है ना बच्चों, समझ में आ गया, ये आ गया हमारे पास में किसका सी वाले का, सी पोर्शन का आंसर, ठीक है, ले ना बच्चों। चलो और एक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्या दे रखा है क्वेश्चन, ये दे रखा है द वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल मूविंग इन द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द एक्स वेरीज एज v इक्वल टू क्या दे रखा है अल्फा रूट एक्स, वेयर अल्फा इज द पॉजिटिव कांस्टेंट assuming that the moment t equal to 0 the particle was located at the point x equal to 0, find the time dependence of the velocity and acceleration of the particle, अच्छा एक्सेलरेशन पता करना है और टाइम पता करना है हमको, ठीक है, तो कर लेते हैं हम लोग, समझो यहाँ पे v इक्वल टू क्या दे रखा है हमारे पास में, v इक्वल टू दे रखा है, ये पोर्शन को मैं सॉल्व करता हूँ, v इक्वल टू अल्फा रूट एक्स है कि नहीं है, अल्फा रूट एक्स, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ dv बाई dt, क्या लिखा जा सकता है dv बाई dt इक्वल टू अल्फा रूट एक्स, इसको इसके अपॉन में लाओ तो dx अपॉन में क्या आ जाएगा हमारे पास में रूट एक्स इक्वल टू अल्फा dt आ जाएगा नहीं आ जाएगा, क्या आ जाएगा अल्फा dt। अब यहाँ से हम लोग क्या कर लेते हैं इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है x पावर 1/2 dx इक्वल टू अल्फा dt,
इसको इंडिकेट कर दो, क्या कर देते हैं, इंडिकेट कर देते हैं, कहाँ से कहाँ तक, टाइम इक्वल टू 0 तो डिस्प्लेसमेंट कितना रह रहा है हमारे पास में, 0, ठीक है। जब टाइम t हो जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट भी कितना हो जाएगा हमारे पास में, x हो जाएगा, क्लियर होगा बच्चे। अब इसका जो डिस्प्लेसमेंट आएगा वो क्या आएगा हमारे पास, समझो, x पावर 1/2 अपॉन में 1/2, पावर में एक ऐड कर दो और एक, सॉरी, पावर में एक ऐड कर दो और वही पावर नीचे लिख दिया जाता है। यहाँ से कितना, अल्फा तो कांस्टेंट है, टी का इंडिकेशन टी आ जाएगा 0 to t, यहाँ से कितना बनने वाला है 2 रूट एक्स इक्वल टू अल्फा टी, आगे नहीं आगे। अब इसका क्या कर लेते हैं हम लोग, स्क्वायर कर लेते हैं, कितना आ जाएगा 4x इक्वल टू अल्फा स्क्वायर टी स्क्वायर, ठीक है। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास में, अल्फा स्क्वायर टी स्क्वायर बाई 4। हमको वेलोसिटी चाहिए थी, तो वेलोसिटी के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, डी एक्स अपॉन में डी टी इक्वल टू अल्फा स्क्वायर अपॉन में 4 तो बाहर आ जाएगा 2t, इलेवन से कितना आ जाएगा 2t, ये आ जाएगा 2 जा, यहाँ से कितना आ जाएगा अल्फा स्क्वायर टी अपॉन में 2, तो ये आ जाएगा क्या, वेलोसिटी, ये क्या बन गया हमारे पास, तो क्या हम लोग बोलेंगे, वेलोसिटी इक्वल टू कितना आ जाएगा अल्फा स्क्वायर टी अपॉन में 2, ये क्या बन गया हमारे पास में, वेलोसिटी। पहला एक वेलोसिटी आगे नहीं आ गया। अब एक्सेलरेशन हमको पता करना है, तो एक्सेलरेशन पता करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा दोबारा से। तो dv/dt इक्वल टू क्या दे देगा हमको, एक्सेलरेशन क्या दे देगा, एक्सेलरेशन, तो कितना हो जाएगा अल्फा स्क्वायर टी, तो बाहर आ जाएगा, टी का इंडिकेशन 1, डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, तो आंसर कितना बन जाएगा अल्फा स्क्वायर टी, लग रहा है, पहले का आंसर आ गया हमारे पास में, ठीक है। अब दूसरे में क्या बोल रखा है, द मीन वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एवरेज ओवर द टाइम दैट द पार्टिकल टेक्स टू कवर द फर्स्ट एस मीटर ऑफ द पाथ, ठीक है। चलो देखते हैं क्या दे रखा है हमारे पास में, जैसे पार्टिकल जो दे रखा है हमारे पास में, पार्टिकल यहाँ से मूव करना स्टार्ट किया, समझो, ये दे रखा था ना कुछ, पार्टिकल यहाँ से मूव करना स्टार्ट किया, यहाँ तक गया मूव करके, ठीक है। ये जो टाइम पीरियड रहा होगा, ये टाइम इक्वल टू टी इक्वल टू 0, और यहाँ पे टाइम इक्वल टू मैंने टी मान लिया, ठीक है। यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट रहा होगा वो एक्स इक्वल टू 0, और यहाँ पे एक्स इक्वल टू कितना हो गया होगा एस, कितना हो गया होगा बच्चों एस, मतलब ये जो डिस्टेंस ट्रेवल किया इसने वो कितना किया, एस डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया हमने, ठीक है ना बच्चों, समझ में आई नहीं है। अब यदि मैं एवरेज की बात करें, क्या बात करें हम लोग, एवरेज की बात करें, तो एवरेज इक्वल टू वेलोसिटी, मीन वेलोसिटी को फाइंड करना है ना, तो मीन वेलोसिटी इक्वल टू कितना हो जाएगा, एवरेज, एवरेज, ठीक है, एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा हमारे पास में, टोटल डिस्प्लेसमेंट एस हो जाएगा, और टोटल जो टाइम दे रखा है वो टी दे रखा है, कितना दे रखा है, टी दे रखा है। तो अब यहाँ से यदि मैं वैल्यू पुट करूँ इसकी, कि एस जो दे रखा है वो दे क्या रखा है हमारे पास में एक्चुअली, देखो एस इक्वल टू जो दे रखा था हमारे पास में वो कितना बन जाएगा हमारे पास में, ये दे रखा है एक्स इक्वल टू, एस इक्वल टू, एस इक्वल टू अल्फा स्क्वायर टी स्क्वायर बाई 4, इतना बनेगा नहीं बनेगा, क्वेश्चन आएगा ये कहाँ से आपने लिख दिया, ठीक है। यदि आप थोड़ा सा ध्यान से देखोगे, भाई यहाँ पे दे रखा था ना एक्स, ये हमने पीछे सॉल्व किया है, देखो ये एक्स आया था कि नहीं आया था, ये एक्स आया था कि नहीं आया था, ये टी टाइम पे हमारा क्या आया था, डिस्प्लेसमेंट आया था, क्या आया था, डिस्प्लेसमेंट आया था। यहाँ से मैं क्या लिखता हूँ, ठीक है, एक्स इक्वल टू कितना लिख रखा है, एक्स इक्वल टू अल्फा स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन में 4, तो यदि मैं एस करूंगा तो कितना आ जाएगा, अल्फा स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन में 4 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, ठीक है, ये टाइम टी पे है। अब यदि मैं बात करूँ यहाँ से टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर कितना बनने वाला है हमारे पास में, 4s अपॉन में अल्फा स्क्वायर, तो टी इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास में, 4s अल्फा स्क्वायर रूट में आ जाएगा, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2 अल्फा रूट एस, ये वैल्यू पुट कर देते हैं जाकर के इसके अंदर, ठीक है। तो कितना बन जाएगा हमारे पास में, ये वैल्यू आपको पुट करना है यहाँ पे, कितना बन जाएगा, एस तो ऐसे लिखा रहने दीजिए क्योंकि ऐसे ही हमको गिवन था, टाइम नहीं गिवन था, तो 2 अपॉन में अल्फा रूट में एस, तो यहाँ से इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये एस की पावर 1 माइनस 1/2 अपॉन में, ठीक है, अल्फा ऊपर चला जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा, ये बन जाएगा हमारे पास में अल्फा बाई 2 एस की पावर 1/2, या इसको हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं एस अपॉन में अल्फा रूट एस अपॉन में, क्लियर होगा बच्चे, ये आ गया हमारे पास क्या, एवरेज वेलोसिटी, और यही शायद हमसे पूछा भी था, क्या पूछा था, यही शायद हमसे पूछा था, द मीन वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, अच्छा टाइम में नहीं पूछा था इसने, देखो एस में पूछा था उसने, इसमें पूछा था डिस्प्लेसमेंट के उसमें पूछा था, क्लियर होगा बच्चों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं, क्या दे रखा है हमारे पास में, द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल मूविंग इन द पॉजिटिव डायरेक्शन, अच्छा ये तो वही क्वेश्चन हो गया, एक सेकंड रिपीट होगा क्वेश्चन, चलो कोई नहीं, क्या दे रखा है, अ रेडियस वेक्टर ऑफ द पॉइंट ए रिलेटेड टू द ओरिजिन वेरीज विद द टाइम टी इक्वल टू आर इक्वल टू कितना दे रखा है, आर वेक्टर होता है यहाँ पे, क्या होना चाहिए, आर वेक्टर, आर वेक्टर इक्वल टू ए टी आई कैप माइनस बी टी जे कैप, वेयर ए एंड बी आर द पॉजिटिव कांस्टेंट, द इक्वेशन ऑफ द पॉइंट ट्रेजेक्टरी वाई प्लॉट द दिस फंक्शन, ठीक है, ओके, जो गिवन है पहले उसको लिख लेते हैं। तो आर वेक्टर इक्वल टू क्या दे रखा है हमारे पास में, ए टी आई कैप माइनस बी टी स्क्वायर जे कैप, ठीक है ना बच्चे। तो यहाँ से क्या दे रखा है, ये क्या दे रखा है एक्स डायरेक्शन में टाइम टी पे, और ये क्या दे रखा है वाई डायरेक्शन में टाइम पे, तो एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा ए टी, और वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा बी टी स्क्वायर, तो यहाँ से टी इक्वल टू कितना आने वाला है हमारे पास में, एक्स बाई ए,
ये वैल्यू पुट कर दो जाकर के यहाँ पे, तो y इक्वल टू कितना होने बनने वाला है, b इंटू एक्स बाई ए का होल स्क्वायर, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, b बाई ए स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। लग रहा ये बात समझ में नहीं समझ, अच्छा यहाँ पे माइनस में दे रहेगा तो यहाँ पे माइनस में आएगा, ये माइनस में आ जाएगा, ये क्या बन जाएगा हमारे पास में, माइनस में बन जाएगा। लग रहा तो y इक्वल टू बन गया नहीं बन गया, ये पहले का आंसर आ गया हमारे पास फर्स्ट का, ये फर्स्ट का आंसर आ गया। दूसरा, अच्छा अभी ग्राफ भी प्लॉट करना है, तो देखो ये बनना है क्या, पैराबोला, क्या बनना है हमारे पास में, पैराबोला, ठीक है, वो भी कैसा, डाउनवर्ड, क्योंकि माइनस साइन दे रखा है, डाउनवर्ड, ठीक है, तो डाउनवर्ड पैराबोला कैसा बनेगा हमारे पास, तो इस तरीके से, ये ऐसा ओरिजिन से पास होता हुआ, ये ऐसा बनेगा, ये हो रहा वाई और ये क्या रहा हमारे पास में एक्स, ठीक है बच्चे, समझ में आ गया, पहले का आंसर आ गया। दूसरा क्या दे रखा है, द टाइम डिपेंड्स ऑफ द वेलोसिटी v एंड एक्सेलरेशन w वेक्टर्स एज वेल एज मॉडुली ऑफ द these quantities, ओके ठीक है। देखो क्या दे रखा है हमारे पास में, सेकंड आर वेक्टर क्या दे रखा है हमारे पास में, ए टी आई कैप माइनस बी टी स्क्वायर जे कैप, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास में, डी आर वेक्टर अपॉन में डी टी, ये क्या बन जाएगा हमारे पास में, वेलोसिटी वेक्टर, कितना बन जाएगा हमारे पास में, ए आई कैप माइनस टू बी टी जे कैप, ना बच्चे, तो वेलोसिटी वेक्टर आ गया नहीं आ गया, ये कितना आ जाएगा, ए आई कैप माइनस टू बी टी जे कैप, ठीक है ना बच्चों। अच्छा इसका यदि मॉडुलस हम लोग फाइंड करें तो कितना आ जाएगा हमारे पास में, रूट में ए स्क्वायर माइनस सॉरी प्लस यहाँ से कितना आ जाएगा, माइनस का टू बी टी स्क्वायर, यहाँ से कितना आ जाएगा, रूट के अंदर ये क्या बनने वाला है हमारे पास में, ए स्क्वायर प्लस टू टू जा फोर बी स्क्वायर टी स्क्वायर, ठीक है ना बच्चों, ये इसका क्या आ गया हमारे पास में, मॉडुलस। दूसरा, अब फर्दर इसको डिफरेंशिएट करो, कितना बन जाएगा हमारे पास में, डीवी वेक्टर अपॉन में डीटी वेक्टर, ये क्या बन जाएगा, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन को इन्होंने क्या बोला है, डब्ल्यू वेक्टर, तो कितना बन जाएगा, जीरो, ठीक है, आई कैप माइनस टू बी जे कैप, तो टी का डिफरेंशिएशन कितना होता है, वन होता है, ये क्या बन जाएगा हमारे पास में, माइनस का टू बी जे कैप, तो डब्ल्यू वेक्टर क्या बन गया हमारे पास में, माइनस का टू बी जे कैप, और यदि इसका मैं मॉडुलस ले लूं, मॉडुलस लेने तो कितना बन जाएगा हमारे पास में, रूट के अंदर माइनस का टू बी का स्क्वायर, तो ये कितना बन जाएगा हमारे पास में, टू बी, कितना बनने वाला है बच्चे, टू बी बनने वाला है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या दे रखा है हमारे पास में, नेक्स्ट दे रखा है हमारे पास में, द टाइम डिपेंड ऑफ द एंगल अल्फा बिटवीन द वेक्टर्स डब्ल्यू एंड वी, ओके ठीक है, हमको अल्फा की वैल्यू पता करनी है जो डब्ल्यू और वी के बीच में दे रखा है, ना बच्चे, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो थर्ड, थर्ड में क्या बोल रखा है, देखो तो एंगल पता करने के लिए हमको पता है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू ए बी, मतलब मॉड में ए वेक्टर, यहाँ पे क्या लिखते हैं, मॉड में ए वेक्टर मॉड में बी वेक्टर कॉस थीटा, लिखा जाता है, लिखा जाता है, क्वेश्चन में दे रखा है, तो ये हो जाएगा वी वेक्टर डॉट डब्ल्यू वेक्टर इक्वल टू, क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर एक्सेलरेशन वेक्टर के बीच में पूछा है ना, यहाँ से कितना आ जाएगा, वी वेक्टर का मॉडुलस और आपका डब्ल्यू वेक्टर का मॉडुलस इनटू कॉस अल्फा, लग रहा है बच्चे। अच्छा वी वेक्टर डॉट, पहले हम लोग इसको फाइंड कर लेते हैं, जब आप इसको फाइंड कर रहे हो तो क्या बन जाएगा हमारे पास, वी वेक्टर डॉट डब्ल्यू वेक्टर, तो वी वेक्टर इक्वल टू कितना दे रखा है, ए आई कैप माइनस टू बी टी जे कैप डॉट डब्ल्यू कितना दे रखा है हमारे पास में, माइनस का टू बी जे कैप, ना बच्चे। अब इसका यदि मैं मल्टीप्लाई करूं तो कितना आ जाएगा हमारे पास में, टू टू जा, ये कितना बनने वाला है हमारे पास में, ये आ जाएगा टू टू जा फोर, तो फोर बी स्क्वायर टी, ठीक है, और जे का मल्टीप्लाई वन हो जाएगा, तो ये वी वेक्टर डॉट डब्ल्यू वेक्टर आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग वैल्यू पुट कर देते हैं, कितना आ जाएगा हमारे पास में, फोर बी स्क्वायर टी, कितना आने वाला है हमारे पास में, फोर बी स्क्वायर टी, इसका मॉडुलस कितना आने वाला है, ये हमने ऊपर लिख रखा है, कितना है, ए स्क्वायर प्लस फोर बी स्क्वायर टी स्क्वायर इनटू, अगले वाले का कितना दे रखा है हमारे पास में, टू बी, ठीक है, इनटू कॉस अल्फा, ठीक है, यहाँ से कॉस अल्फा इक्वल टू कितना बनने वाला है हमारे पास में, कॉस अल्फा इक्वल टू फोर बी स्क्वायर टी अपॉन में, यहाँ से कितना आ जाएगा, रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस फोर बी स्क्वायर टी स्क्वायर, ठीक है, इंटू टू बी, ना बच्चे, ये से कैंसिल आउट हो जाएगा, टू से टू कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से क्या बनने वाला है हमारे पास में, कॉस अल्फा इक्वल टू, ये आ जाएगा हमारे पास में क्या, टू बी टी अपॉन में, रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस फोर बी स्क्वायर टी स्क्वायर, ठीक है ना बच्चों। अच्छा हमसे केवल अल्फा पूछा था, कितना हो जाएगा, अल्फा इक्वल टू कॉस इनवर्स, यहाँ से क्या बनने वाला है हमारे पास में, टू बी टी अपॉन में, रूट के अंदर ये बनने वाला है हमारे पास में, ए स्क्वायर प्लस फोर बी स्क्वायर और ये टी स्क्वायर, लग रहा बच्चे, ये बन गया हमारे पास में अल्फा। आगे नहीं यहाँ तक समझ में, चलो एक और क्वेश्चन करते हैं हम लोग, नहीं अभी और भी है उसके अंदर, एक सेकंड, हाँ अभी और भी है, ये भी आ गया ना हमारे पास में। अब बोल रखा है द मीन वेलोसिटी वेक्टर एवरेज ओवर द फर्स्ट टी सेकंड ऑफ द मोशन एंड द मॉडुलस ऑफ दिस वेक्टर, ठीक है। तो अब देखो एवरेज में वेलोसिटी की बात करें हम लोग, क्या दे रखा है हमारे पास में, अगला क्या दे रखा है हमारे पास में, फोर्स, फोर्स क्या दे रखा है हमारे पास में, एवरेज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा वेलोसिटी वेक्टर, जीरो टू टी वी वेक्टर डी टी अपॉन में जीरो टू टी डी टी, ये तो आगे नहीं आएगा।
अब इसको मैं इंटीग्रेट करूं, जीरो टू टी, यहाँ से आएगा ए आई कैप माइनस टू बी टी जे कैप डी टी, इलेवन बचे। और अपॉन में कितना बनने वाला है हमारे पास में, इंटीग्रेशन जीरो टू टी, और यहाँ से कितना आ जाएगा डी टी, इलेवन बचे। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्या बनने वाला है हमारे पास में, ए टी आई कैप माइनस टू बी टी स्क्वायर बाई टू, इलेवन बचे। और ये कितना आ जाएगा हमारे पास में, जे कैप जीरो टू टी, जीरो टू टी, और नीचे से कितना आएगा हमारे पास में, टी जीरो टू टी, यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे तो कितना आ जाएगा, ए टी आई कैप माइनस ए टू से टू कैंसिल आउट हो जाएगा, बी टी स्क्वायर जे कैप, और अपॉन में टी। अब इसके अपॉन में लिखेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास में, ए आई कैप माइनस बी टी जे कैप, लगा ना बच्चे। अच्छा, ये आ गया हमारे पास में एवरेज। अच्छा, इसका मॉडुलस कितना आ जाएगा हमारे पास में, एवरेज इक्वल टू कितना आने वाला है, रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस माइनस बी टी स्क्वायर, ये बनने वाला है क्या, रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टी स्क्वायर। ठीक है ना बच्चों, समझ में आ गया नहीं आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है हमारे पास में, a point move in the plane xy according to the law x equal to 80 y equal to 80 bracket में 1 minus alpha t, where a and alpha are the positive constant and t is the time. Find the equation of the point of trajectory y, plot this function and the velocity v and the acceleration w of the point of the function at time t। ठीक है, चलो पता करते हैं हम लोग। देखो पहला क्वेश्चन, पहला सवाल देखो, x इक्वल टू कितना दे रखा है हमारे पास में 80, और y इक्वल टू कितना दे रखा है हमारे पास में 80 ब्रैकेट में 1 माइनस अल्फा टी। ट्रैजेक्टरी फाइंड करना, तो यहाँ से t की वैल्यू, एक जगह से t की वैल्यू मत उठाओ, दूसरी जगह t की वैल्यू पुट कर दो जाकर के, तो t इक्वल टू कितना हो जाएगा x बाई a, ये वैल्यू उठा के इसमें पुट करो, y इक्वल टू कितना बनने वाला है a इंटू एक्स बाई a ब्रैकेट में 1 माइनस अल्फा इंटू एक्स बाई a, यहाँ से कितना आ जाएगा y इक्वल टू ये से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो x ब्रैकेट में 1 माइनस अल्फा एक्स बाई a, ले ना बच्चे, y इक्वल टू कितना बनने वाला है x माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर बाई a। ठीक है ना बच्चों, ये क्या बन गया हमारे पास, और ये आप ध्यान से देखोगे ये बन क्या रहा है एक्चुअली में, ये क्या बनना है हमारे पास में, पैराबोला। क्या बनना है हमारे पास में, पैराबोला, पैराबोला। ठीक है, और पैराबोला वो भी कैसा, डाउनवर्ड पैराबोला, कैसा बनना है हमारे पास में, डाउनवर्ड पैराबोला। क्यों, क्योंकि ये देखो ए स्क्वायर की वैल्यू नेगेटिव दे रखा है, एक्स स्क्वायर की वैल्यू नेगेटिव, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट की वैल्यू नेगेटिव दे रखा है, डाउनवर्ड। लग रहा बच्चे, तो जब डाउनवर्ड डाउनवर्ड पता करने से पहले हमको जीरोस भी पता करना पड़ेगा, जीरोस पता करने के लिए हमें वाई की वैल्यू जीरो करनी पड़ेगी। ठीक है, जब वाई की वैल्यू आप जीरो करोगे तो क्या बनेगा हमारे पास में, कुछ इस तरीके से, समझो। तो जीरो करेंगे तो कितना आ जाएगा, एक्स ब्रैकेट में 1 माइनस अल्फा ए एक्स, यहाँ से एक्स की वैल्यू एक जीरो आएगी, और दूसरा अल्फा की वैल्यू, एक्स की वैल्यू आएगी हमारे पास ए बाई अल्फा, कितना आएगी बच्चों, ए बाई अल्फा। ठीक है ना, अब हम लोग बना लेते हैं ग्राफ, ये बन जाएगा हमारे पास क्या, ये कुछ ऐसा दे रखा होगा, ये वाई दे रखा होगा, ये एक्स दे रखा होगा, इसका ग्राफ कुछ ऐसे पास होगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा बच्चे हमारे पास में, जीरो कॉमा जीरो, और ये जो पॉइंट हो जाएगा हमारे पास में ए बाई अल्फा कॉमा जीरो। ठीक है ना बच्चों, समझ में आई नहीं है। अब नेक्स्ट क्या दे रखा है, द वेलोसिटी v एंड द एक्सेलरेशन w ऑफ द पॉइंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। ठीक है, t, तो एक सेकंड, तो b, इसका b क्वेश्चन देखते हैं। x इक्वल टू कितना दे रखा है, 80 दे रखा है ना, तो इसको फाइंड कर लेते हैं, इसको करेंगे dx बाई dt। जब आप dx बाई dt करोगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा e, ये वेलोसिटी इन द डायरेक्शन ऑफ x आ गया, नहीं आ गया हमारे पास, और y इक्वल टू कितना दे रखा है हमारे पास में, a टी ब्रैकेट में 1 माइनस अल्फा टी, कितना दे रखा अल्फा टी, y इक्वल टू कितना हो जाएगा 80 माइनस a अल्फा टी स्क्वायर, तो dy बाई dt करोगे तो कितना आएगा, dy बाई dt इक्वल टू a का तो a ही रहने वाला है, माइनस का 2 a अल्फा टी, नहीं तो आएगा नहीं आएगा। अब ये जो बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, वेलोसिटी इन द डायरेक्शन ऑफ y, लगना मुझे। और ये मुझे लिखना हो v वेक्टर, v वेक्टर इक्वल टू मैं क्या लिखूंगा, वेलोसिटी इन द डायरेक्शन ऑफ x i कैप प्लस वेलोसिटी इन द y डायरेक्शन j कैप। ठीक है, इक्वल टू यहाँ से कितना आ जाएगा, a i कैप प्लस यहाँ से कितना आएगा, a माइनस 2 a अल्फा t, ये बन जाएगा हमारे पास में क्या, j कैप, लगना मुझे। अच्छा, इसका मैं मैग्नीट्यूड निकालूं तो मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा हमारे पास में, मैग्नीट्यूड क्या आ गया, मतलब वैसे इतना ही फाइंड करा था, बट मैग्नीट्यूड भी हम लोग निकाल लेते हैं, तो कितना आ जाएगा, रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस ए माइनस 2 ए अल्फा टी होल स्क्वायर, लग रहा है मुझे, ये आ गया इसका मैग्नीट्यूड। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, हमको ये भी पूछा था उसने, क्या पूछा था उसने, कि आपको एक्सेलरेशन भी फाइंड करना है, तो एक्सेलरेशन इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास में, वी एक्स डी वी एक्स अपॉन में डी टी करोगे तो क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स, एक्स को डब्ल्यू से पूछा है, एक्सेलरेशन को उसने डब्ल्यू से बोला है, कितना आ जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो कितना आएगा बच्चों, जीरो आ जाएगा, तो एक्सेलरेशन इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स का जीरो आ गया। ठीक है, दूसरा हमारे पास में वी वाई इक्वल टू कितना दे रखा, ए माइनस 2 ए अल्फा टी, इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास में, डी डी वी वाई अपॉन में डी टी, ये कितना हो जाएगा हमारे पास में, एक्सेलरेशन इन द डायरेक्शन ऑफ वाई इक्वल टू जीरो माइनस 2 ए अल्फा, ये कितना हो जाएगा, माइनस का 2 ए अल्फा, लगो ना बच्चे। तो एक्सेलरेशन आ गया हमारे पास में कितना, इस डायरेक्शन में, इन द डायरेक्शन ऑफ वाई। ठीक है,
अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। तो ये तो मैं डब्ल्यू वेक्टर लिखना चाहूँ तो क्या लिखूंगा, डब्ल्यू एक्स आई कैप प्लस डब्ल्यू वाई जे कैप इक्वल टू जीरो आई कैप प्लस यहाँ से कितना आ जाएगा हमारे पास में माइनस का टू ए अल्फा जे कैप। यहाँ से कितना बन जाएगा हमारे पास में माइनस का टू ए अल्फा जे कैप। ये क्या बन गया हमारे पास में, ठीक है, एक्सेलरेशन इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स, इन द डायरेक्शन ऑफ मतलब दोनों डायरेक्शन में, मतलब एक्स डायरेक्शन में जीरो दे रखा है तो वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा इसका, क्लियर होगा ना बच्चों। अब नेक्स्ट हमसे क्या पूछा था, नेक्स्ट क्या पूछ रखा है, बी पोर्शन हो गया। सी दैट द मोमेंट टी नॉट एट विच द वेलोसिटी वेक्टर फॉर्म एन एंगल पाई बाय 4 विद द एक्सेलरेशन वेक्टर। अच्छा, हमको टाइम वो पता करना है जब वो एंगल फॉर्म कर रहा है वेलोसिटी वेक्टर और एक्सेलरेशन वेक्टर पाई बाय 4 वेक्टर फॉर्म कर रहा है, ठीक है। देख लेते हैं हम लोग क्या करेंगे इसमें। तो वैल्यू कितना आने वाला है हमारे पास में, वी वेक्टर सी पोर्शन। एंगल कभी भी पता करना होता तो एंगल के लिए मैंने बता रखा है आपको, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू मॉड ए वेक्टर मॉड बी वेक्टर कॉस थीटा, यही तो करते हैं ना हम लोग। तो ए वेक्टर कितना दे रखा है हमारे पास में, बी वेक्टर कितना दे रखा है, डब्ल्यू वेक्टर इक्वल टू मॉड में ए वेक्टर मॉड में डब्ल्यू वेक्टर मॉड में बी वेक्टर मॉड में डब्ल्यू वेक्टर कॉस पाई बाई 4, ठीक है ना बच्चे। अब बी वेक्टर पहले हम लोग पता कर लेते हैं, बी वेक्टर डॉट डब्ल्यू वेक्टर आएगा कितना। तो बी वेक्टर कितना दे रखा है हमारे पास में, ए आई कैप प्लस ए माइनस टू ए अल्फा टी, ठीक है, जे कैप, ना बच्चे। ये बन जाएगा हमारे पास में जे कैप डॉट, ठीक है, यहाँ से कितना आएगा माइनस का टू ए अल्फा जे कैप, लग रहा है बच्चे। अब इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास माइनस का टू ए अल्फा ब्रैकेट में ए माइनस टू ए अल्फा टी, इतना आ जाएगा बच्चे। बात समझ में ही नहीं आता कितना बनेगा। अच्छा, इसका थोड़ा मैं अंदर मल्टीप्लाई करूँ तो ये बन जाएगा हमारे पास में माइनस का टू ए स्क्वायर अल्फा, ठीक है, और ये बन जाएगा प्लस का टू टू जा फोर ए स्क्वायर अल्फा स्क्वायर टी, ठीक है ना बच्चों। ये इतना आ जाएगा हमारे पास में। अब हम लोग यहाँ पे वैल्यू पुट करो आकर के, तो वैल्यू जब आप पुट करोगे तो कितना बन जाएगा हमारे पास में, बी वेक्टर डॉट डब्ल्यू वेक्टर इक्वल टू मॉड में बी वेक्टर मॉड में डब्ल्यू वेक्टर, ठीक है, कॉस पाई बाई 4। यहाँ से ये वैल्यू कितनी आने वाली है हमारे पास में, माइनस का टू ए स्क्वायर अल्फा प्लस फोर ए स्क्वायर अल्फा स्क्वायर टी इक्वल टू, यहाँ से कितना आ जाएगा हमारे पास में टू ए अल्फा, रूट के अंदर कितना आएगा हमारे पास में ए स्क्वायर माइन प्लस ए माइनस टू ए अल्फा टी होल स्क्वायर, ना बच्चे, इंटू कॉस पाई बाई 4 की वैल्यू होती है वन बाई रूट, ठीक है। अब क्या कर देते हैं हम लोग, इसमें से कुछ कॉमन ले लेते हैं। क्या कॉमन ले सकते हैं हम लोग, टू ए अल्फा कॉमन ले लिया, अंदर कितना बचने वाला है हमारे पास माइनस टू ए प्लस टू ए अल्फा टी, टू ए अल्फा टी इक्वल टू टू ए अल्फा, यहाँ से कितना आ जाएगा हमारे पास में अपॉन में रूट टू, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस ए माइनस टू ए अल्फा टी होल स्क्वायर, लेवल बच्चे। अब यहाँ से देखो टू ए अल्फा तो टू ए अल्फा कैंसिल आउट हो जाएगा हमारे पास में, लेवल बच्चों। और ये रूट टू इधर आ जाएगा, कितना आ जाएगा रूट टू ब्रैकेट में माइनस का टू ए प्लस का टू ए अल्फा टी इक्वल टू रूट के अंदर कितना बचने वाला है हमारे पास ए स्क्वायर प्लस यहाँ से आएगा ए माइनस टू ए अल्फा टी होल स्क्वायर, दोनों साइड ब्रैकेट मतलब स्क्वायरिंग कर दो, ठीक है, तो स्क्वायरिंग करेंगे तो कितना आ जाएगा टू ब्रैकेट में, ठीक है, माइनस का टू ए प्लस का टू ए अल्फा टी होल स्क्वायर इक्वल टू यहाँ से कितना आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए माइनस टू ए अल्फा टी होल स्क्वायर, ठीक है। इसका ब्रैकेट ओपन करो, जब आप इसका ब्रैकेट ओपन करोगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास में टू ब्रैकेट में फोर ए स्क्वायर प्लस, ठीक है, फोर ए स्क्वायर अल्फा स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस एट ए स्क्वायर अल्फा टी, और यहाँ से क्या बनने वाला है हमारे पास में ए स्क्वायर प्लस यहाँ से आएगा हमारे पास ए स्क्वायर प्लस फोर ए स्क्वायर अल्फा स्क्वायर टी स्क्वायर, ठीक है, माइनस में ये कितना आ जाएगा हमारे पास में टू टू जा फोर, कितना आ जाएगा फोर फोर ए स्क्वायर अल्फा इंटू टी, लेवल हम। अब ऐसे इधर भी ब्रैकेट ओपन कर दो तो कितना आ जाएगा हमारे पास में एट ए स्क्वायर, जो बनने वाला है वो क्या बनेगा हमारे पास में एट ए स्क्वायर प्लस एट ए स्क्वायर अल्फा स्क्वायर टी स्क्वायर, ठीक है, माइनस सिक्सटीन ए स्क्वायर अल्फा टी इक्वल टू टू ए स्क्वायर प्लस फोर ए स्क्वायर अल्फा स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस फोर ए स्क्वायर अल्फा टी, लेवल बच्चे। अब इस सबको एक साइड ले आओ, क्या बन जाएगा हमारे पास में, कुछ ऐसा बनेगा इक्वेशन, ये बनेगी फोर ए स्क्वायर अल्फा स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस ट्वेल्व ए स्क्वायर अल्फा टी माइनस प्लस सिक्स ए स्क्वायर इक्वल टू जीरो, ठीक है। इसमें टू ए स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं हम लोग, टू ए स्क्वायर जब कॉमन लोगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास में टू अल्फा स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस सिक्स अल्फा टी प्लस थ्री इक्वल टू जीरो, ये बन जाएगा हमारे पास टू अल्फा स्क्वायर टी माइनस सिक्स अल्फा टी प्लस थ्री इक्वल टू जीरो। ये देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बननी इन द टर्म ऑफ टी, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास में ए इक्वल टू टू अल्फा स्क्वायर, और बी की वैल्यू कितनी आने वाली है हमारे पास माइनस सिक्स अल्फा, और सी की वैल्यू कितनी बनने वाली है थ्री, ठीक है। तो यहाँ से जो टाइम पीरियड हमको पता करना, वही उसने बोला था टाइम को टी नॉट ले लेना, तो कितना हो जाएगा हमारे पास में माइनस का बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन में फोर ए सी अपॉन में टू ए, ठीक है, टू ए वैल्यू पुट कर दीजिए तो कितना आ जाएगा सिक्स अल्फा प्लस माइनस रूट में यहाँ से कितना आ जाएगा थर्टी सिक्स अल्फा स्क्वायर माइनस माइनस यहाँ से कितना बनने वाला है हमारे पास में, ठीक है, ठीक है,
ये क्या बनने वाला है माइनस में 36 अल्फा स्क्वायर, और ये बन जाएगा हमारे पास कितना 4 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 2 अल्फा स्क्वायर इंटू 3 अपॉन में, यहाँ से क्या बन जाएगा हमारे पास में 2 इंटू अल्फा स्क्वायर, तो ये बन जाएगा हमारे पास में कितना 6 अल्फा, क्या बनेगा हमारे पास में 6 अल्फा प्लस माइनस, ये बन जाएगा हमारे पास में कितना 36 अल्फा स्क्वायर माइनस 24 अल्फा स्क्वायर, ठीक है, अपॉन में 2 टू जा 4 अल्फा स्क्वायर, तो ये बन जाएगा, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 6 अल्फा प्लस माइनस रूट में 12 अल्फा स्क्वायर अपॉन में 4 अल्फा स्क्वायर, तो यहाँ से कुछ कॉमन आ जाएगा तो कितना आ जाएगा 6 अल्फा प्लस माइनस, इसको लिख सकते 12 4 जा होता है नहीं होता है, कितना आ जाएगा हमारे पास में 2 अल्फा रूट 3 अपॉन में 4 अल्फा स्क्वायर, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास में 6 अल्फा प्लस माइनस, यहाँ से सॉरी कुछ कॉमन भी आ सकता था ना, तो टी नॉट इक्वल टू कितना बन जाएगा हमारे पास में 2 अल्फा कॉमन ले लेंगे तो कितना बन जाएगा हमारे पास में 3 प्लस माइनस रूट 3 अपॉन में 4 अल्फा स्क्वायर, एक अल्फा से ये जाएगा हमारे पास में, यहाँ से 2 जा जाएगा, तो टी नॉट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 प्लस माइनस रूट 3 अपॉन में 2 अल्फा, तो एक टी नॉट इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास में 3 प्लस रूट 3 अपॉन में 2 अल्फा, ठीक है, और नेक्स्ट कितना बनने वाला है हमारे पास में टी, ठीक है, 3 माइनस एक और क्या बनने वाला है टी नॉट इक्वल टू बनने वाला है 3 माइनस रूट 3 अपॉन में 2 अल्फा, ठीक है ना बच्चों, समझ में आई नहीं आया, ठीक। तो उसने क्या बोल रखा था द मोमेंट टी नॉट विद द वेलोसिटी फॉर्म एन एंगल कॉल्ड पाई बाय 4, ठीक है, एक्सेलरेशन वेक्टर, ठीक, यहाँ पे ये वैल्यू कोई एक वैल्यू, चलो ये दो दो टाइम आ जाएंगे हमारे पास में, ठीक है, एक और क्वेश्चन करें क्या, ये क्वेश्चन दे रखा है, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क कर देते हैं, इसको होमवर्क करके लाना, ये आप लोगों के लिए होमवर्क हो जाएगा, ठीक है ना बच्चों, हाँ, आज के लिए इतना ही, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर करें, आई होप आपको टॉपिक क्लियर हो गया होगा, और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, थैंक यू एवरीवन, हैव अ गुड डे।